जय करा शेरावालीदा बोल सच्चे दरबार की जय। सदगुरु महाराज की जय। तू क्यों सो राम बुलाया उठ जाग जिंदड़िए। तू क्यों सो राम बुलाया उठ जाग जिंदड़िए। उठ जाग जिंदड़िए उठ जाग जिंदड़िए। उठ जाग जिंदड़िए उठ जाग जिंदड़िए। तू क्यों सो राम बुलाया उठ जाग जिंदड़िए। तू क्यों सो राम बुलाया उठ जाग जिंदड़िए। अजे है इस हेलाना जपने दा वेला। अजे है इस हेलाना जपने दा वेला। तेरे हाथ नहीं आना वेला। तेरे हाथ नहीं आना वेला। उठ जाग जिंदड़िए। तू क्यों सो राम बुलाया उठ जाग जिंदड़िए। तू क्यों सो राम बुलाया उठ जाग जिंदड़िए। उठ जाग जिंदड़िए उठ जाग जिंदड़िए। उठ जाग जिंदड़िए उठ जाग जिंदड़िए। तू क्यों सो राम बुलाया उठ जाग जिंदड़िए। तू क्यों सो राम बुलाया उठ जाग जिंदड़िए। तेरी जिंदगी की चादर ना चिकड़ लपेड़ी। तेरी जिंदगी की चादर ना चिकड़ लपेड़ी। साबन प्रेम वाला लाल साबन भगती वाला लाल। तोल सांप जिंदड़िए। तू क्यों सो राम बुलाया उठ जाग जिंदड़िए। तू क्यों सो राम बुलाया उठ जाग जिंदड़िए। उठ जाग जिंदड़िए उठ जाग जिंदड़िए। उठ जाग जिंदड़िए उठ जाग जिंदड़िए। तू क्यों सो राम बुलाया उठ जाग जिंदड़िए। तू क्यों सो राम बुलाया उठ जाग जिंदड़िए। पाग होनगे सुहेलिया आदि जिस वेले। पाग होनगे सुहेलिया आदि जिस वेले। तेरे फिर नहीं होने मेले ऐथे फिर नहीं होने मेले। उठ जाग जिंदड़िए। तू क्यों सो राम बुलाया उठ जाग जिंदड़िए। तू क्यों सो राम बुलाया उठ जाग जिंदड़िए। उठ जिंदड़िए उठ जाग जिंदड़िए। उठ जाग जिंदड़िए उठ जाग जिंदड़िए। तू क्यों सो राम बुलाया 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 उठ जाग जिंदड़िए। जय करा शेरावालीदा। श्री राधे हरि ओम नारायण ओम। थोड़ी आवाज लगाओ। श्री राधे हरि ओम नारायण ओम ओम। श्री राधे ओम ओम। बोल बाल कृष्ण लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। राधा और कृष्ण भगवान की जय। सारे भी जुथे जुथे स्थान नब्बा दा बड़ी व्यवस्था दे नाल रोला नहीं पाना। रौला नहीं पाना बड़े व्यवस्थित तरीके दे नाल दुसके करना। सारे ने बैठना और रौला नहीं पाना। जे रौला पाओ तो फिर सत्संग नहीं सुनने लगता।
बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। उठ जाग सवेरे नाम जप ले, आजा गुरां दे डेरे नाम जप ले। हम सभी यहाँ इस प्रांगण में पधारे, सर्वप्रथम पधारे हुए सभी वैष्णव जनों के, संत जनों के, विप्र जनों के चरणों में व्यास मंच की ओर से सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। उन कुछ देर वास्ते तो सपने काननी की दे उड़ो ते अपने मुंह पर उंगल रखी लाओ, थोड़ी देर वास्ते मुंह पर उंगल रखी लाओ। उठ जाग सवेरे नाम जप ले, आजा गुरां दे डेरे नाम जप ले। उठ जाग सवेरे नाम जप ले, आजा गुरां दे डेरे नाम जप ले। उठ जाग सवेरे नाम जप ले, आजा गुरां दे डेरे नाम जप ले। उठ तड़के सवेरे नाम जप ले, आजा गुरां दे डेरे नाम जप ले। आजा गुरां दे डेरे नाम जप ले। बंदे जाग सवेरे नाम जप ले, जिना ले बंदिया तू पाप कमाना है। 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 अंत आखिर तेरे काम नहीं आना है। अंत आखिर तेरे काम नहीं आना है। जी अंत आखिर तेरे काम नहीं आना है। अंत आखिर तेरे काम नहीं आना है। साडे दुनिया दे खेड़े नाम जप ले, साडे दुनिया दे खेड़े भाई दोनों गल बड़ी बात से कि आजा गुरां दे डेरे नाम जप ले। बंदे जाग सवेरे नाम जप ले। गुरु चरना च जिना प्रीत लगाइए, गुरु चरना च जिना प्रीत लगाइए। गुरु चरना च जिना प्रीत लगाइए। गुरु चरना च जिना प्रीत लगाइए। सब नादी बेड़ी गुरा पार 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 लगाइए। करो दूर हनेरे नाम जप ले, करो दूर हनेरे नाम जप ले। आजा गुरां दे डेरे नाम जप ले। आजा गुरां दे डेरे नाम जप ले। उठ जाग सवेरे नाम जप ले। उठ जाग सवेरे नाम जप ले। बंदे 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 जाग सवेरे नाम जप ले। जग वाला मेला देखो नित नहीं हो रहना है। जग वाला मेला यारो नित नहीं हो रहना है। पढ़ ले तू पल्ला पाले नाम वाला कहना है। पढ़ ले तू पल्ला पाले नाम वाला कहना है। पढ़ ले तू पल्ला पाले नाम वाला कहना है। पढ़ ले तू पल्ला पाले नाम वाला कहना है। जिंदड़ी का पाले
जप ले। जिंदड़ी दा बड़े भाव से मीठी मीठी ताली बजाते हुए कुल जिंदड़ी दा पाले नाम जप ले। जिंदड़ी दा पाले नाम जप ले। राजा गुरां दे डेरे नाम जप ले। राजा गुरां दे डेरे नाम जप ले। बंदी जाग सवेरे नाम जप ले। जाग सवेरे नाम जप ले। बंदे जाग सवेरे नाम जप ले। जाग सवेरे नाम जप ले। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। मैं सुनादा कि ਜਿਹੜੀਆਂ परमात्मा ने सानू इंद्रियां दित्ती दियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन। ईश्वर ने हमें जो ये इंद्रियां प्रदान करी है, देखो जे कुछ गल्लां करके तो फिर कथा नहीं सुनान होनी। बड़े आराम नाल बैठिए कथा सुनो। जे अस एडी दूरों कथा सुनने वास्ते भी अस आए हैं तो जे अस कुछ पल्ले पाइए नहीं लीएगे तो उसका फायदा क्यों ना। गुरुदेव आखदे असली प्रसाद ते भगवान की कथा है। सेव के लिए संतरे प्रसाद थोड़ी है। असली प्रसाद ते भगवान की कथा है। पर कथा वाले पासे साड़ा ध्यान भी नहीं होता। साड़ा ध्यान भी होता कि केड़ा कोई भजन आए, कोई शैल भजन गाओ। कथा कुथा ते मतलब ही कोई नहीं। परमात्मा ने सानू अखां दित्ती दियां कहने वास्ते, गुरु दर्शन करने वास्ते। परमात्मा ने मनुख दी एक एक चीज बनाई, उन अपने वास्ते हर एक चीज बनाई दी है। साड़ा काम सिद्ध करने वास्ते थोड़ी कोई चीज बनाई दी है। देखो ये पलका भी भगवान ने बनाई दियां ते कहने वास्ते बनाई दियां। तुहानू पता पलका कियां बनियां? पलकां च कौन वास करदा? इन्हें पलकां दे विच कौन वास करदा है? राजा जनक होए, राजा जनक जुसी विदे राजा आखदे है। ते राजा जनक जी दे पिता राजा निमि, एक कथा देवी भागवत लिखी दी है। देवी भागवत दे 6वें स्कंद दे विच, देवी भागवत दे 6वें स्कंद दे विच कथा लिखी दी है। राजा निमि हुए ते एक दिन वशिष्ठ मुनि की आखन लगे, महाराज मेरा मन कर रहा मैं यज्ञ करावां। ते वशिष्ठ मुनि आखन लगे कथा बड़ी लंबी है लेकिन मैं बड़े यहाँ संक्षेप च बड़ी शार्ट करी तुहानू सुनानी। कभी मौका लगू फिर सुनांग, क्योंकि मेरे ख्याल से संत भगवान भी आने वाले ने। वशिष्ठ मुनि आखन लगे राजा निमि कि महाराज मैं जप कराना एक 5 साल वास्ते। ते वशिष्ठ मुनि आखन लगे मैं ते 500 साल वास्ते इंद्र दा जप करने की प्रतिज्ञा ले ली हुई है, वरनी ले ली दी है। पहले मेरी इंद्र दा जप पूरा करी लेंदे हो ते फिर मैं अपना जप करूंगा। लेकिन राजा निमि ने आख्या कल कुन दिखिया, क्यों ना मैं गुरु दे चेले की भाला ते जग शुरू करी उड़ा। वशिष्ठ मुनि दा चेला गौतम ऋषि की भालिया ते जग शुरू करी उड़िया। जिले जग शुरू किया वशिष्ठ मुनि की पता लग्या ते वशिष्ठ मुनि बड़ा दुखी होया कि जे मैं इसी हुण सबक नहीं सिखाया ते आने वाले समय च लोकां ने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना। वशिष्ठ मुनि ने कहा जाओ मैं श्राप देना, तू दे रही तो ही है। ते राजा निमि अपने गुरु महाराज वशिष्ठ मुनि की पूछदा महाराज मेरी क्या गलती ही तुस मिगी श्राप दे उड़िया? ऐ ते मैं भगवान दा के काम करा दा ना, कोई माड़ा काम ते नहीं महाराज करा दा। तुसें ते अपने सत्संग च सुनांदे हो, कल ऊपर डिपेंड भी नहीं रहना चाहिए। जो काम करना अज के खत्म कर लो, कल कौन लिखिया?
जिले वशिष्ठ मुनि ने श्राप दिता ते राजा निमि ने भी गुरु महाराज की श्राप दे उड़िया। महाराज जाओ तुसी बेफालतू का मेरी श्राप दिता, मैं तुहानू भी श्राप देना, तुही भी दे रहे तो ही आओ। वशिष्ठ मुनि ते मित्रा वरुण और उर्वशी दे गर्भ विचों प्रगट होइए वशिष्ठ मुनि ते कुंभन ऋषि। कुंभन मतलब कुंभ विचों पैदा होए अगस्त मुनि। अगस्त मुनि का एक नाम कुंभन ऋषि भी है। कुंभ कुजे जो प्रगट होए दे ते उनदे भरा वशिष्ठ मुनि दुई बारी प्रगट होई आए हैं। हुण राजा निमि दा जिहड़ा शरीर है ओ ते मरी दा, शरीर रखे दा टेला ते पाइए रखे दा। ऋषि ब्राह्मण आखन लगे कि जे राजा नहीं होवे ते राजे दे बगैर ते राजपाट खाली हुंदा, कोई भी कुले लुटी सकदा। राजे की आत्मा भी बुलाया, राजा निमि की आत्मा भी बुलाया कि राजन तू अपने शरीर च दोबारा प्रवेश कर। ते राजा निमि की आत्मा आखदी महाराज बड़ी मुश्किल एक शरीर चों बाहर निकलिया, दुई बारी तुसीं मिगी दोबारा करा दिओ। राजा निमि ने उस समय आख्या कि शरीर दे विच ते मैं प्रवेश नहीं करी सकदा, लेकिन हाँ हर एक मनुख दी अख दे विच, हर एक मनुख दे अख उपर मैं पलक बनी बैठी हूं। पलक बनी जिहड़ी पलकां हुंदियां ना, इन्हां पलकां दे विच कथा बड़ी सुंदर है, लेकिन संत भगवान आइए तां छाड़कर सुनाना, नाम की सुनाने का मजा ना तो सुनने का मजा, इसलिए आओ कथा कितने भी राम बिन सत्संग करने। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधे गोपाल भगवान की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। असहारा वाला जी जान न देना, साले वाला जी जान न देना, साले वाला जी जान न देना, सहारा वाला जी जान न देना। तन मन धन सारा देना, शामे सजान न देना। तन मन धन सारा देना, शाम सजान न देना। अज तन मन धन सारा देना, शामे सजान न देना। तन मन धन सारा देना, शाम सजान न देना। जिया ले वाला मेरा जान न देना, जिया ले वाला मेरा जान न देना। अज तन मन धन सारा देना, शाम सजान न देना। तन मन धन सारा देना, शाम सजान। तन मन धन सारा देना, शाम सजान न देना। तन मन धन सारा देना, शाम सजान न देना। जिया ले वाला मेरा जान न देना, जिया ले वाला मेरा जान न देना। आज तन मन धन सारा देना, शाम सजान न देना। तन मन धन सारा देना, शाम सजान न देना। तन मन धन सारा देना, शाम सजान न देना। तन मन धन सारा देना, शाम सजान न देना। सब सखियां नाल तंदा पाया, सब सखियां ने तंदा पाया। सब सखियां ने तंदा पाया, सब सखियां ने तंदा पाया। एक पलड़े विच शाम नू बिठाया, एक पलड़े विच शाम नू बिठाया। एक पलड़े विच शाम नू बिठाया, एक पलड़े विच शाम नू बिठाया। जी तुझे पलड़े पाया गेना, शाम सजान न देना। तुझे पलड़े च पाया गेना, शाम सजान न देना। जी तुझे पलड़े पाया गेना, शाम
श्याम सजान न देना जिया ले वाला मेरा जान न देना जिया ले वाला मेरा तने मन धन सारा देना शाम सजान न देना मन धन सारा देना श्याम सजान न देना तने मन धन सारा देना शाम सजान न देना मन धन सारा देना श्याम सजान न देना जिया ले वाला मेरा न देना जिया ले वाला मेरा न देना ये सहारा वाला जान न देना सहारा वाला जान न देना ये साले वाला जान न देना सहारा वाला जान न देना सब सखियां दा तंदा मुकिया सब सखियां दा तंदा मुकिया सब सखियां दा तंदा मुकिया सखियां दा रोड़ा मुकिया शाम दा पलड़ा जरा भी ना चुकिया शाम दा पलड़ा जरा भी न चुकिया शाम दा पलड़ा जरा भी ना चुकिया शाम दा पलड़ा जरा भी न चुकिया शाम दा पलड़ा जरा भी ना चुकिया शाम दा पलड़ा जरा भी न चुकिया आज सखियां ने पाया नहीं होगे ना शाम सजान ना देना पाया नहीं हो देना शाम सजान न देना सहारा वाला जान ना देना ओ सहारा वाला जान न देना सहारा वाला जान ना देना सहारा वाला जान न देना और श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे राधे गोपाल भजमन श्री राधे श्री राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे श्री राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे 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 गोविंदे गोपाल
शरणागतं गुरुदेव स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ॐ मंगलम् ॐ हरिमंगलम् गुरुमंगलम् गुरु महेश गुरु ब्रह्म गुरु महेश गुरुआन सच्चे होंदे सारे उपदेश जी इना गुरुआन जय बुलाइए इना गुरुआन जय बुलाइए गुरु हते रूप गुरु हते रूप इना गुरुआन जय बुलाइए इना गुरुआन जय सतगुरुदेव भगवान की उमापति महादेव की जय। हरि ओम नारायण नारायण नारायण। तो सारे शांति करने बैठो।
जिथे जिथे भी जगह लगती है बोलना नहीं, शांति करनी लगती। और जेड़े उस पासे लंगर खा रहे हैं वो भी आई जाओ। हम 4 बजे लंगर होना, उसने खाओ, सारे पंडाल च आई जाओ। अगर मेरी बात की सुना देना, अगे पिछे जेड़ी भी संगत है फिर दी सारे पंडाल च आई जाओ। क्यों कैसे संगत की बारी का लाभ लेना, फायदा लेना। एडी दूरा महापुरुष सच बुला रहे हैं, किस लिए बुला रहे हैं? इसलिए बुला रहे हैं क्या सुनता बाणी का आनंद लचे, मजा लचे। जे अस अपना भी बोलते रहिए तो सानू क्यों मजा। तो जिथे जिथे जगह लगती है शांति बनाइए तो बहुत। दूसरा ये है आज के साढ़े इस नवचंडी जग और संत सम्मेलन जड़ा हर साल की तरह चला। मतलब 2006 पहला जाके तुसें किया, आज 2025 चला गया। तुसें ये एक मिसाल देनी है, सब तो अच्छी संगत उसने महसूस होती जितनी शांति होगी। तो ये नवचंडी जग और हर साल की तरह संत सम्मेलन, आज इस संत सम्मेलन का 8वां दिन, कल इस जग की पूर्णाहुति है। तो हर साल 18 मार्च तो 26 मार्च एक कार्यक्रम माता रानी वैष्णो देवी मां जगदम्बा कटड़ा सोड़िए तो थोड़े इस बार्डर पर आनी डेरा लाती है। देवी भागवत महापुराण के लिखे है, मांगदी कि जिसले कोई मेरी साथ रहा या मेरी अखंड जोत बालदा ते मैं गुप्त रूप विच उथे वास करा दी, मेरा उथे वास हुंदा है। तो अज दे साढ़े संत सम्मेलन के 8वें दिन विच साढ़े अतिथि संत महापुरुष साढ़े सब तो पहले तो मैं स्वामी श्री नरेंद्र दास के चरने च कोटि कोटि प्रणाम करना कि साढ़े स्थानीय महापुरुष जिंदे आशीर्वाद कृपा करने एडी दूरा संत आउंदे ने, अपने प्रवचन सुनाते हैं और निहाल करते हैं। तो अज दे साढ़े जिहड़े अतिथि संत ने वो तुसीं महाराज जी पूरा उनका रैफरेंस देख लो। साढ़े महाराज नरेंद्र दास जी महाराज पे इंदी की कृपा करने, इंदे के आशीर्वाद करने संतावा देना पई अस इंदे रही हाँ। अस बड़ा इनका धन्यवाद करने कि जिस दिन अस जग करने, चाहे इत्थे करने, चाहे रीए करने, अस इंदे अगे ये प्रार्थना करने हमारे अच्छी अच्छी मूर्तियां, अच्छे अच्छे महापुरुष सानू मंगवाई दो कि जिहदे कन्ने कि बार्डर इलाके के लोग दूर दराज के बेचारे जा नहीं सकते, पर चलो इत्थे बहिए कि तुस संत के दर्शन करो, उनकी वाणी सुनो और नज़ारा लाओ। तो जयकारा शेरा वाली दा बोल। अगली सूचना साढ़े महाराज जी ओ माही मेरी सचिया सचिया जोता वाली माता तेरी सदा। जयकारा विष्णु महारानी मैया का, बाबे वाली मैया का,
मचेला मैया का। अभी आज 8वें दिन नवचंडी महायज्ञ का आज 8वां दिन है एवं विराट संत सम्मेलन का, और जिनकी अध्यक्षता में ये जो कार्यक्रम चल रहा है सम्मेलन का, श्री शास्त्री जी महाराज के अध्यक्षता में। आप सभी अवगति है कि देखो कितने साल हो गए, पहले भी हमने कहा था कितने साल हो गए, बड़े साल हो गए, बड़ा अरसा हो गया, सालों साल हो गए, और तब से लेकर अब तक आपके बीच में चल रहे हैं। यही उद्देश्य है इनका कि बॉर्डर के लोग, हमारे भोले वाले लोग, उनको रास्ता मिले भगवान का, भगवत पथ का रास्ता मिले और उस रास्ते पे चले। यही उद्देश्य है। इसके सिवा उनका और कोई उद्देश्य हमको कुछ जानने का हमारे समझ में नहीं आता है। यही उद्देश्य है, और कितनी सादगी है। ऐसी सादगी भरे भगवान के भक्त ही भगवान को प्रिय लगते हैं। धरो देह नहीं आननी हो रही, तुम सारी के संत प्रिय लगे। भगवान भी कहते हैं कि तुम जैसे संत मुझे अच्छे लगते हैं, और तुम जैसे संतों के लिए मैं शरीर धारण करता हूँ, धरातल पे आता हूँ। देखो हमारा जो बॉर्डर इलाका है, जो सुचेतगढ़ इलाका है, तो आपने देखा होगा, हम तो स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं इनको, और लोग ट्रालियां भर भर के जाते थे सत्संग में। रात को भी चलते थे, रात 12-12 बजे तक, 2-2 बजे तक सत्संग चलते थे, दिन को भी चलते थे। तो देखो जो जुड़े रहते हैं वो जुड़े रहते हैं, जो तत्वों को नहीं समझ पाते वो लोग बिखर जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हम सब लोगों को समझने की आवश्यकता है। जब तक संत रहते हैं हमारे बीचों बीच, तब तक हम ना सही मायने में समझ नहीं पाते, और जब चले जाते हैं तो फिर बाद में फिर पछताते हैं। फिर शरीर संत फिर उस सगुण रूप से है, तो फिर बाद में उस सगुण रूप में नहीं रहते हैं, तो फिर बाद में उनका जो हमको साक्षात्कार होना है वो नहीं होगा। तो अब मौजूदा स्थिति में यदि हमारे साथ है, हमारे अंग संग है, तो हमको समझना चाहिए, उनकी दिशा निर्देश से चलना चाहिए, वो भी सर्व है। तो इस विराट संत सम्मेलन में आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री महंत दाना मंडी सिद्ध श्री हनुमान जी के मंदिर वहाँ के मुख्य स्थान के अग्रणी संस्थापक हमारे बंशीदास जी महाराज पधारे हैं। तो ऐसे संत मूर्ति के दर्शन होना, दर्शनीय मूर्ति के दर्शन होना, ये भी अवभाग्य है। संत सानिध्य भी होना बड़ा अवभाग्य है। भगवत कृपा से संत सानिध्य, उनके समक्ष बैठने का अवसर प्राप्त होता है। आप लोग समक्ष बैठे हैं, आपके बड़े भाग्य है का उदय हुआ है। तमाम संतों के दर्शन आपको रोज प्रतिदिन होते हैं। तो अभी श्री महाराज जी के मुखारविंद से आप सभी को ज्ञान वर्धन आप सभी का होगा, और ज्ञान चर्चा के साथ बड़े ध्यान पूर्वक जो भी शब्द संत की जो वाणी होती है अटपटी होती है, झटपट लखे न कोई, जो कोई झटपट लगे तो पटपट दर्शन हो, मतलब समझना है। तो अभी श्री महाराज जी से हम निवेदन करते हैं, नम्र प्रार्थना करते हैं कि आप सब संगत को निहाल करेंगे अपनी वाणी के द्वारा। श्री माई मेरी सच्चिया सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा।
ओम ओम ओम। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भ्रीत्यार्तिहं प्रणतपालभवद्विपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामङ्गते मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थिता वीरासने संस्थिता मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं सततं स्मरामि श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा वन्दे गुरुपरम्परा। बोलिए आनंद कंद भगवान की, यज्ञ भगवान की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, सद्गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पते हर हर। हे जगदिया जोता वाली माता जी की सदा जयकारा शेरा वाली माई की परमानंद कंद सचिदानंद घन परमाराध्य परात्पर ब्रह्म अखिलेश्वर जगदीश्वर परमात्मा प्रभु श्री राम जुगल सरकार के पावन चरणों में नमन करते हुए मां भगवती आराध्या जगदम्बा दुर्गा अखिलेश्वरी जगदीश्वरी परमेश्वरी भगवती की अहेतु कृपा का फल ये स्वरूप ये यज्ञ। इस यज्ञ में हमारे साथ पधारे हुए हमारे परम मित्र श्री महंत नरेंद्र दास जी महाराज
और इस यज्ञ के आयोजक, संयोजक और व्यवस्थापक मां भगवती ने जिसको अपनी आराधनी शक्ति का आदेश, जब भगवती का आदेश होता है तो ऐसी सेवा मिलती है। बहुत महत्व होता है यज्ञात् भवति पर्जन्यात् अन्न संभवः। और भगवती की अहेतुक कृपा जिसके ऊपर होती है, जिस जीव के ऊपर होती है, वो भगवत भक्त बनता है। उससे भी ज्यादा अगर कृपा हो जाए तो फिर उसे सेवा मिलती है ऐसे यज्ञ आदि कर्म करने का। तो इस यज्ञ के जिन्होंने आयोजन किया, हमारे साथ में ही मंच पर बैठे हुए योगेंद्र शास्त्री जी, सन्मुख बैठी हुई श्रद्धामयी वात्सल्यमयी माताएं, बंधुओं, निरंतर कई दिन से आप कथा प्रवाह में गोता लगा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। 2-4 बार भगवान के नाम का स्मरण कर लेते हैं, फिर हम लोग एक कुछ विषयों पर चिंतन करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। देखो ऐसे बात नहीं बनेगी, आप तो सत्संगी हो। शास्त्री जी ने आपसे प्रयास करके और हमारे जैसे न जाने कितने संतों को बुलाया, कई दिन से आप कथा सुन रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे आपको भूख लग गई है। कोई बात नहीं, लंगर भी तैयार है, मिलेगा सब। उठाओ जरा दोनों हाथ, परमात्मा ने जिनको 2 हाथ दिए होंगे वो उठाएंगे और भाव से इस शिव मंदिर के प्रांगण में ऐसा लगना चाहिए कि हम हाजिरी देने के लिए आए हैं। हमें भी देखो पता नहीं कितने दूर से बुलाया, जलंधर से चल करके मैं यहाँ आया आपके बीच, तो आपकी हाजिरी होनी चाहिए।
और उस भगवती तक तो आवाज जानी ही चाहिए। कितने सुंदर दिव्य शालिग्राम भगवान का दर्शन हो रहा है यहाँ से बैठे बैठे। ये साक्षात नारायण है, नारायण का स्वरूप है शालिग्राम भगवान। और उनके सामने बैठ करके आप संकीर्तन कर रहे हो। एक बार आपके संकीर्तन का कई हजार माला के बराबर, जप के बराबर फल प्राप्त होगा। इसलिए भाव से हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे भगवान की जय। माँ भगवती के पावन यज्ञ में आहुति साकल्य की भी होती है, आहुति मन की भी होती है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं। यज्ञ की आहुति। आहूत मतलब क्या होता है पता है आपको? आहूत माने समर्पण। उस व्यक्ति ने आहुति दे दी, समर्पण कर दिया। यज्ञ में आहुति होती है साकल्य घृत आदि की, लेकिन सत्संग में आहुति होती है मन की। इसी के द्वारा तो सब कुछ हमें मिलता है। दर्शन शास्त्र में, फिलोसफी में ऐसा लिखा है, मनः एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः। मन ऐसा पदार्थ है, थोड़ा सा कठिन विषय है लेकिन मैं सरल करूंगा आपके लिए। देखो, मन ऐसा पदार्थ है कि जब आप इसे छोड़ेंगे तो ये क्या करता है, नीचे गिराएगा। कुछ ऐसे पदार्थ संसार में है जिसका लक्षण है कि छोड़ने के बाद वो नीचे ले जाता है। जैसे जल, आप जल गर्मी में ले लो और उसे गिराओ जमीन पर, तो जल कहाँ जाता है, किधर बहेगा, जिधर नीचा होगा, डाउन होगा। हमारा मन जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये सतह नीचे की तरफ ले जाता है। जब कभी किसान को खेत में जल डालना होता है तो नदी में बांध लगाता है,
जल को रोक करके अपनी खेत की तरफ मोड़ता है, उसी तरह अपने मन को रोक करके सत्संग में, भजन में ठाकुर जी में कैसे लगे, उसके लिए बाढ़ लगाने का मुख्य साधन यज्ञ है। शास्त्री जी ने प्रयास करके यज्ञ, ये चाहते तो स्वयं भी अनुष्ठान करके लगातार हवन करके अपने स्वयं सिद्धि प्राप्ति के लिए यज्ञ कर सकते थे, लेकिन अपने साथ साथ जगत का कल्याण कैसे होगा, इसके लिए माध्यम बना यज्ञ। क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि यज्ञात् भवति पर्जन्यः, पर्जन्यात् अन्न संभवः। ये जो अन्न भी हमें मिलता है, जो हम आहार के रूप में लेते हैं, ये ईश्वरीय कृपा है। देखो, अगर ईश्वरीय कृपा नहीं मान करके हम स्वयं अपनी इच्छा और अपनी कृपा मान ले, तो हजारों के हजारों एकड़ लगे हुए फसल बर्बाद हो जाते हैं। किसान खूब मेहनत करता है, खूब खाद डालता है, पानी डालता है, व्यवस्था करता है, लेकिन प्रकृति उसे निगल लेती है, जब चाहे तब बर्बाद हो जाता है। हजारों के हजारों एकड़ खूब अच्छा भवन बनाए, और भवन बनाने के बाद जब बिल्कुल तैयार होने लगा तो गिर जाता है। हाँ, उसमें अगर आपके पितरों की कृपा हो तो फिर जैसा भी मकान होगा वो गिरेगा नहीं, उसमें नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर पितरों का कोप है और देवताओं का प्रकोप हो गया तो फिर आपका बना हुआ किला भी ध्वस्त हो जाएगा। यज्ञ एक साधन है ईश्वरीय कृपा प्रदान करने का। अब सीधा सीधा सवाल तुम समझ लो, ईश्वरीय कृपा जीव के ऊपर कैसे हो, किस तरह से हो, उसका मुख्य साधन है यज्ञ। और यज्ञ में सत्संग होगा, सज्जनानाम संगति सत्संगति, जो सज्जनों का संग हो, हमारे सनातन धर्म की परंपरा का निर्विघ्नता पूर्वक सत्य रूप से निर्वाहन हो, ये सत्संग माध्यम होता है। यथार्थ में हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा संस्कार क्या है, हमारी परंपरा क्या है, इसका यथार्थ में ज्ञान हो जाए, माध्यम बनता है सत्संग। अब हमारा मन और चित्त संसार में प्रेरित है। संसार में जन्म लेने के बाद व्यक्ति मोह और माया में फंसता है। जो संसार में जन्म लेगा उसे मोह होगा ही होगा। इसलिए तो व्यास जी के पुत्र ने, आपको कथा में श्रवण किए होंगे, व्यास जी के पुत्र ने मना कर दिया था, मैं पृथ्वी पर पैदा होना नहीं चाहता। जब व्यास जी ने पूछा था तो कहा कि नहीं, संसार में इसलिए नहीं आना चाहता, जो पृथ्वी पर आता है उससे माया आच्छादित कर देती है, ढक लेती है, ग्रसित कर लेती है। भूमि परत भाघावर पानी जनु जीवही माया लपटानी। जैसे बरसात होती है, जल जमीन पर गिरता है, और जैसे बरसात का जल जब जमीन पर गिरता है तो बहुत स्वच्छ होता है, साफ, और जैसे पृथ्वी का संपर्क होता है बस वो गंदा हो जाता है, मटमैला हो जाएगा, मिट्टी मिल जाएगी। वैसे ही जीव जब इस धरा पर आता है, आने के बाद उससे माया आच्छादित कर लेती है, ढक लेती है, अपने आप में समाहित कर लेती है। तो हमें मोह हो गया, इस मोह से निवृत्ति होगी कैसे? बहुत सुंदर प्रश्न भी है और इसका उत्तर भी बहुत अच्छा है। देखो,
शास्त्रकार ने लिखा मनः एवं मनुष्याणाम कारणम। कोई व्यक्ति संसार में नहीं चाहता कि हम दुखी हों, हर व्यक्ति चाहता है, हर जीव चाहता है कि हम सुखी हों। परंतु सुखी तो तब होगा जब कोई अनुकूल कार्य होंगे। जहां प्रतिकूल होगा वहां वेदना होगी, वेदना माने दुख। जहां प्रतिकूल होगा, उल्टा होगा, वहां दुख होगा। और जहां अनुकूलता होती है वहां सुख होता है। अनुकूल नियम सुखम, शास्त्रकार ने ऐसा माना। जहां अनुकूल होगा वहां सुख की अनुभूति होती है, और जहां प्रतिकूल होता है, जहां उल्टा होता है, वहां दुख की अनुभूति होती है। अब हमारे जीवन में सुख आए कैसे? चलो पहले घर से ही शुरू करते हैं। आप अपने घर में ही देखो, जितने यहाँ बैठे हैं, बीमारी जब भी मनुष्य के शरीर में होती है तो अच्छे वैज्ञानिकों का, डॉक्टरों का ऐसा चिंतन है कि 90% रोग पेट से होता है। गैस होगा तो यहाँ से होगा, हार्ट अटैक होगा तो पेट की दौराई शुरू होगा, बुखार लगेगा तो पहले पेट में ही होता है, जो भी होगा पेट से शुरू होता है बीमारी, और पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है। बाह्य कुछ ऐसे हैं जो बाहर होते हैं। अभ्यंतर का, अंदर का रोग जो भी होगा वो 90% उसका मुख्य कारण पेट होता है। हमारे जीवन में या हमारे घर में जो दुख है, या हमारे घर के परिवार की या व्यक्ति की या किसी भी सदस्य के जीवन में अगर कोई गलत आचरण का स्वभाव बन जाए, ये कहां से होता? ये होता कहां से? ये बीमारी आती कहां से? आजकल बहुत ज्यादा प्रवृत्ति है, बड़ा माहौल खराब होते जा रहा है। पंजाब, जम्मू वगैरह का तो बहुत ज्यादा, पंजाब में हमारे यहाँ भी बहुत दुर्दशा है इसमें। मैंने तो मुख्यमंत्री को भी बोला, कई बार वहां मुलाकात हुई तो मैंने कहा सुधारो। कुछ संतों की भी वेदना थी, तो मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय में ये बात कही थी कि देखो ऐसा है, पूरा स्टेट इस समय तुम्हारे अंदर में है और तुम व्यवस्था संभाल सकते हो। माहौल खराब हुआ, चोरी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोगों का आचरण खराब होते जा रहा है, नशेड़ी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, शराब आदि के बहुत सेवन करने लगे, पता नहीं क्या क्या उसको नशा करते हैं, हम लोगों को तो नाम भी नहीं आता कि ऐसे नशा होता है। ये प्रवृत्ति आई कहां से? कभी बैठ के विचार करो तो सही। भोजन, आहार, भोजन, आहार शुद्धौ सप्त शुद्धि, सप्त शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। जब भोजन शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होंगे। आहार शुद्धौ सप्त शुद्धि, सप्त शुद्धौ ध्रुवा स्मृति। उसकी स्मृति ठीक होगी, बुद्धि ठीक होगी। बुद्धि जब ठीक होगी तो विचार अच्छे आएंगे, विचार अच्छे आएंगे तो कार्य अच्छा होगा, और जब कार्य अच्छा होगा तो हमारे मन को खुशी होगी। रोग कहां निकला? घर में। अच्छा, आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, जो माताएं बैठी है कैसे करना है आपको बता देते हैं। देखो, आपका पति या आपका बेटा बाहर गया है कहीं काम करने के लिए, जब वो काम करने गया आपने भोजन बनाया, आप घर में भोजन बनाओ, और भोजन बनाते समय खूब गुस्सा करना होता, मैं सिर फोड़ दूंगी, सामने होगा तो आज जैसे ही होता थाली पटकती, लोटा पटकती, बाल्टी पटकती, जो मिले वही उठा करके उसको मार देती। ये तो ऐसे ही है, खूब गुस्सा करना और रोटी बनाना, भोजन बना कर रख दो। जब आपका पति, आपका बेटा बाहर से आए, वो थाली उसके सामने भोजन का दे देते, कुछ मत बोलना उससे,
केवल थाली वो ले जाके जो आपने भोजन बनाया है वो ले जाके प्रसाद उसके सामने रखना, 24 घंटे का इंतजार करना, महाभारत निश्चित है होगी। प्रैक्टिकल करके देख लेना। और बाद में जब वो बाहर जाए, पति बाहर जाए, बेटा बाहर गया, आप घर में भोजन बनाना और भोजन बनाते समय खूब भाव से नाचते हुए मस्त होकर के आनंद से, आज जो प्रसाद बनेगा ये हमारे गोविंद के लिए है, आज तो हमारे ठाकुर के लिए है, आज माँ भगवती के लिए मैं प्रसाद बना रही हूँ, ये प्रसाद मेरी माँ भगवती ग्रहण करेगी और वो माँ का जो प्रसाद होगा वो हमारे पति को हम देंगे, हम अपने बेटे को देंगे, अपने परिवार को देंगे। और जब वो परिवार का सदस्य आपका आएगा, आप वो थाली निवेदन कर देना, उसके सामने रख देना। आप देखना, अगर वो क्रोध में भी भर करके आया होगा तो जैसे ही थाली सामने होगी उसके विचार बदल जाएंगे। भाव ये है कि हम अपने ही कर्म के द्वारा, अपने ही घर से, अपने ही विचारों के द्वारा दुखी होते हैं। करने की क्या आवश्यकता है? शास्त्री जी ने बड़ी दूर देखो मुझे कहा, फिर मैं वहां से आया, इसलिए बुलाया कि शायद किसी महात्मा की, किसी साधु की कोई बात इन माताओं को, इन भक्तों को लग जाए और उनके जीवन में ठाकुर जी के प्रति उनका भाव बदल जाए, ठाकुर जी के साथ लगन लग जाए। देखो हमारे जैसा कोई साधु कहीं बैठ करके कथा कर रहे थे, भजन कर रहे थे, घर छोड़ दिया, भजन करने लगे, जंगल में भजन कर रहे थे विद्वान पढ़े लिखे। तो कोई वहां से साधु गुजरे, उन्होंने पूछा, बोले आपने अध्ययन किया? कहा हाँ। अच्छा कितना पढ़े हो? कहा हमने आचार्य किया है, पीएचडी किया है। अच्छा आपने पीएचडी भी किया, आचार्य भी किया है। तो आप ये बताओ कि आपने आचार्य किया, आपने पीएचडी की, लेकिन इसका उपयोग समाज के लिए क्या हुआ? आपने जो अध्ययन किया वो समाज के किस अर्थ में आएगा? क्या आपने कभी समाज के लिए उपयोग किया? बोले नहीं। तो आप ये माला लेकर के भजन कर रहे हो बैठ करके एकांत में, किसी से मिलना नहीं चाहते, तो आप ये बताओ क्या ठाकुर जी, निश्चित है ठाकुर जी आपको मिल गए या मिल जाएंगे? महात्मा ने कहा कि ये तो गारंटी नहीं कि ठाकुर जी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन मेरी मुक्ति हो जाए इसलिए मैं भजन कर रहा हूं, मैंने इसलिए घर छोड़ा। महात्मा ने कहा कि मेरा जीवन सैकड़ों वर्ष का है, सैकड़ों वर्ष से मैं ये देख रहा हूं, भजन कर रहा हूं, ठाकुर कर रहा हूं, लेकिन न तो मुझे अभी प्रत्यक्ष रूप में कभी ठाकुर जी मिले और न मेरी मुक्ति होगी कि नहीं ये तो पता ही नहीं। तो महात्मा ने कहा आप कहना क्या चाहते हैं? बोले आप अकेले बैठ करके स्वयं के उद्धार के लिए भगवान का भजन कर रहे हो, है तो अच्छी बात, पर गारंटी नहीं है कि इसमें भगवान आपको मिलेंगे या नहीं। हाँ एक बात है, एक रास्ता है मेरे पास जिसमें निश्चित गारंटी है कि भगवान मिलेंगे। महात्मा ने कहा कौन सा? महाराज आप बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, आपके जीवन का अनुभव है, आप बताइए। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो आप संसार के लोगों को, आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं तो आप इसका उपयोग संसार के जनमानस के लिए करो। आप लोगों को भगवान की तरफ प्रेरित करो, हजारों लोगों को कथा सुनाओ और भगवान की शरणागति दिलाओ। 2-4-10 भी अगर आपकी बातों को सुनकर जिस दिन ठाकुर जी के शरणागति अपने आप को ठाकुर जी के
ठाकुर जी को न्यौछावर कर देंगे, समर्पित कर देंगे, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। ये गारंटी है। यज्ञ कराने वाले का ये उद्देश्य होता है, हम संतों का ये उद्देश्य होता है कि हमारे माध्यम से जिस दिन भी एक भी जीव अगर अपने आप को ठाकुर जी के गोविंद के पावन चरणों में समर्पित कर दिया, हनुमान जी का भक्त बन गया। एक उदाहरण आपको बताऊं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं ये बात, आपको तो कथा के माध्यम से सुना रहा था, अब शास्त्रीय दृष्टि से सुनो। शास्त्र ये कहता है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन स्वर्गस्थिता ही पितरश्च धन्यः जेसाम कुले वैष्णवनाम धेय। जिस परिवार में एक वैष्णव ठाकुर जी को मानने वाला को वैष्णव कहते हैं, जो ठाकुर जी की परंपरा को मानता है, कंठी मानता है, ठाकुर जी की परंपरा को मानता है, हमारी वैष्णव परंपरा। शास्त्र में ऐसा लिखा है, वह कुल पवित्र हो जाता है, वह मां भाग्यशाली हो जाती है, वह भाग्यशाली है वो मां। कुलम पवित्रम जननी के साथ था वसुंधरा पुण्यवती चेतेना, वो पृथ्वी भी भाग्यशाली है। कौन सी? जिस पृथ्वी पर एक वैष्णव बालक पैदा हो गया हो और ऐसी यज्ञ कर्म में लगा होगा, कथा में लगा होगा। कुलम पवित्रम जननी के था वसुंधरा पुण्यवती चेतेना स्वर्गस्थिता ही पितरश्च धन्यः जैसा कुले वैष्णव नामधेय। महात्मा जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, यह शास्त्र का वाक्य है, उन लोग। और उस महात्मा ने उस दिन भजन करना छोड़ दिया, कहा आज से भजन हमारा सत्संग ही होगा। और वो सत्संग जगह जगह जाकर के करने लगा, हजारों लोगों को भगवान का भक्त बना दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, यज्ञ भगवान की, नमः पार्वती पते हार। मनः एवं मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो। बीमारी कहां मिली? घर में। अब उसको कैसे ठीक करेंगे? एक तो साधन ये हो गया कि जो घर में हम भोजन बनाएंगे वो शुद्ध रूप में बनाएंगे। आज ये मान करके जाना, आप यहाँ सत्संग में बैठे हो, ये प्रसाद लेकर के जाना जगह का आज, कि घर में जो भी हम भोजन बनाएंगे वो शुद्ध रूप में बनाएंगे। चाहे वो पति के लिए है, चाहे वो बेटे के लिए है, चाहे वो परिवार के लिए। आपके घर का कला, घर की परेशानियां धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। दूसरा क्या करना है? मन को ठीक करना। मन कैसे ठीक होगा? देखो, जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हो? भूख लगती है तो भोजन, जब हम भोजन करते हैं तो हमारी पेट में उधर में जब अन्न जाता है तो शांत हो जाता है। तो मन का खुराक है क्या? जब आपको मन में इच्छा होगी भोजन की तो आप क्या दोगे उसे? सत्संग। मन का भोजन है सत्संग और पेट का भोजन है रोटी। आप बैठ करके सत्संग करो, ठाकुर जी के मंदिर में जाओ, आसपास जो भी मंदिर है उस मंदिर में जाएं। देखो, संयोग से 12 तारीख को किसका जन्मदिन है पता है आपको? हनुमान जी महाराज। बहुत निकट है, 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को हनुमान जी महाराज का अवतार दिवस है। आप सभी से मेरा ये आग्रह है
एक संत होने के नाते आप जहां भी रहोगे, घर में रहोगे तो भी आसपास के मंदिरों में आप जाइए। महाराज जी का बड़ा सुंदर, अभी मैं मंदिर में गया था तो मैं महाराज जी को कहा था कि आप अपने पिंड में, गांव में आकर के दक्षिण भारत की पता नहीं कहां से नक्शे आपके मन में आए, कैसे कैसे सुंदर हनुमान जी का दरबार बनाया और हनुमान जी का दर्शन मैं किया। क्या दिव्य छवि है हनुमान जी की, बड़ा आनंद आया। और संजोग से जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचा वैसे ही विश्व परिषद का फोन आया मेरे पास, महाराज जी आप एक वीडियो बना करके डाल देना, वो चैनल पर चलाना है। 12 तारीख को हनुमान जी का जन्मदिन है, अवतार दिवस। कितना सुंदर पावन दिवस है। कलयुग में अगर प्रत्यक्ष रूप से कोई आपको सब कुछ देने वाला है तो वो 2 देवता है असल में, पता है कौन? एक मां भगवती। बेटा लायक हो या नालायक हो, बेटी लायक हो या नालायक हो, मां उसे कभी तिरस्कार नहीं कर सकती, मां उसका कभी परित्याग नहीं कर सकती, मां उसे स्वीकार कर लेती है। उसे पता है कि मेरा बेटा नालायक है, बेटी मेरी नालायक है, लेकिन मां तो मां होती है। और दूसरा, जो भजन करता है, जो पूजन करता है, जो अनुष्ठान करता है, जो भगवान का स्मरण करता है, जो भगवान को मानता है, जो भगवान को जानता है, जो भगवान को अपने आप को समर्पित कर देता है। जब प्रभु श्री राम जाने लगे तो हनुमान जी को आदेश दिया था, हनुमान मैं इस धरा से जाना चाहता हूँ, साकेत को, बैकुंठ को, लेकिन तुम नहीं जाओगे। हनुमान जी ने कहा क्यों? बोले तुम्हें इसलिए नहीं जाना है कि तुम अजर अमर। किसने कहा था? सीता जी ने। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं सदा रघुनायक छो। तुम अमर हो, नहीं जाओगे, इस पृथ्वी पर ही रहोगे, लेकिन प्रभु मैं रहूंगा कैसे? आप थे, आपके साथ मैं था, लेकिन अब सानिध्य किसका प्राप्त होगा? मैं यहां रहना नहीं चाहता, मुझे आप लेकर के साथ चलो। राम जी ने मना कर दिया, हनुमान तुम नहीं जा सकते। तुम्हारी मां ने तुम्हें आदेश दिया था, तुम अमर हो, तुम्हें पृथ्वी पर ही रहना होगा। प्रभु मैं रहूंगा किसके सहारे? बोले जो राम नाम करेगा, जो भजन करेगा, जो भगवान का पूजन करेगा, उसकी देख रेख तुम करते रहना। हनुमान जी घूम घूम करके देख युग युगांतर हनुमान जी कभी सोते नहीं। ये तो भाव है भक्तों का, हम मंदिर का बंद कर दिया करते हैं। हनुमान जी कभी सोते नहीं। जो राम जी का भक्त है, जो भगवान का भक्त है, उसकी देख रेख हनुमान जी करते हैं। और तो क्या मैं बात बताऊं, मेरे जीवन की ये घटना है। मैं जिस स्थान पर हूं अभी जलंधर में, जो मूल गद्दी है, वैसे तो आश्रम कई जगह है, मेन जो मूल गद्दी है मेरे पास जलंधर में है। 350 बरस पुरानी हनुमान जी का पीठ है। वहां जो लोग भी आते हैं हनुमान जी को निवेदित करते हैं, अर्जी लगती है हनुमान जी की वहां, और पूरा हो जाता है। मैंने एक बार अपने गुरुदेव को कहा था, मैंने कहा महाराज ये तो बहुत प्राचीन आश्रम है, आप भजनानंदी संत हैं, आपके समय में ऐसे चल रहा था, और मुझे पढ़ने के लिए उन्होंने वाराणसी यूनिवर्सिटी में भेज दिया था। तो मैं जब पढ़ करके आया तो मैं उनसे कहा, मैंने कहा महाराज जी अब जो मेरे मित्र हैं वो सब पढ़े लिखे हैं, विद्वान लोग हैं, तो आएंगे तो उनकी जैसी व्यवस्था देनी होगी। इस आश्रम में, आश्रम को तोड़ करके मैं नया बनाना चाहता हूँ। मेरे आंख की देखी हुई चीज है, यथार्थ है, सत्य है। केवल 30,000 रुपए महाराज जी के अकाउंट में थे।
करोड़ों का आश्रम बन करके वहां तैयार हुआ। न कोई पर्ची कटी, न कहीं मांगने गए। और एक बार मैंने भाव केवल व्यक्त किया था हनुमान जी के पास कि जैसे मैं पढ़ा था, मैं चाहता हूं कि कुछ बच्चों को ऐसा मैं शिक्षा दे पाऊं। 1-2 किला कहीं जमीन हो जाए पंजाब में तो हम कहीं विद्यालय बनाते और ऐसी शिक्षा देते। अद्भुत लीला हनुमान जी की हुई। 20 किले का आश्रम मुझे गिफ्ट में मिला। पठानकोट में है वो आश्रम, रंगनाथ धाम के नाम से। अभी हमने वेद विद्यालय वहां प्रारंभ किया है। कोई अगर अपने बालकों को पढ़ाना चाहे तो हम 1 रुपए भी उस बालक के माता पिता से शुल्क नहीं लेते। उस बच्चे की पढ़ाई, दवाई, खाना पीना, रहना, यहाँ तक कि उसके घर के आने जाने की साल में 2 बार हम टिकट देते हैं आश्रम के तरफ। ये आश्रम की व्यवस्था। वेद हमने, मेरे मन में था कि मैं वेद पर, संस्कृत पर, साहित्य पर कुछ कार्य करूं और हनुमान जी ने पूरा किया। तो जब हमारे जैसे फक्कड़ साधुओं का जिसका कोई नहीं था, बचपन में ही मैं साधु बना, गद्दी पर आया था, बिना माँ बाप का पढ़ाई किया, गुरुदेव ने पढ़ाया। और मैं भारत में नहीं रहना चाहता था, लेकिन गुरुदेव ने जाने नहीं दिया बाहर। जबरदस्ती मुझे पंजाब में बोले, मैंने इसलिए थोड़ा पढ़ाया कि तुम बाहर जाकर के विदेश में आश्रम बनाओगे, पंजाब में ही रहना होगा। फिर मैं 2004 में जनरल सेक्रेटरी बना पंजाब प्रदेश संत समाज का। इस बार अखाड़े ने, दिगंबर अखाड़े ने इलाहाबाद में महामंडलेश्वर बनाया। किसने दिया? मैं कौन सा नौकरी करने के लिए गया, मुझे देखो तो सही। मैंने पढ़ाई की, नौकरी नहीं किया, मांगने नहीं गए, लेकिन जो चाहा जीवन में ठाकुर जी ने दिया। जब हमारे जैसे एक निर्बोध, जिसके पास कोई बोध भी नहीं था, और ऐसे साधु को लाखों करोड़ों की संपत्ति हनुमान जी महाराज की कृपा से प्राप्त हो गया, तो तुम्हारे जीवन में क्यों प्राप्त नहीं होगा? तुम करो तो सही। निवेदन है, 12 तारीख को हनुमान जी का अवतार दिवस है। मेरी माताओं बहनों, उस दिन हनुमान जी का जरूर पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना। हो सके तो मंदिर जाओ, जो ऐसे आचार्य हैं, जो ऐसे गुरु हैं, उनके सानिध्य में करें तो बहुत अच्छा फल की प्राप्ति होती है। अगर नहीं जा पाए तो घर में ही बैठ करके करो, लेकिन करके देखो तो सही। हनुमान जी क्या करते हैं? आप कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप लगातार निरंतर देखो। तुम्हारे घर में कोई बड़ा से बड़ा संकल्प लेना हो, कोई परेशानी हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। वैसे तो हनुमान चालीसा में लिखा है ना, जो 7 बार पाठ कर कोई, 7 माने 100, लेकिन 7 भी मान लो, 100 करने की भी जरूरत नहीं, केवल 7 ही मान लो ना उसे। यथार्थ में तो 7 मतलब 100, लेकिन केवल हम 7 ही उसे मान ले। हमारा अनुभव है ये जीवन का, 41 दिन तक 7 हनुमान चालीसा का पाठ जो व्यक्ति निरंतर एक समय बैठकर घर में कर ले, एक संकल्प तो उसका पूरा होगा ही होगा, ये निश्चित है। कभी करके देखो तो सही। कलयुग में हनुमान जी से जल्दी कोई बात सुनने वाला तो कोई देवता है ही नहीं। मां भगवती से जल्दी रिझने वाला कोई देवी नहीं, कोई शक्ति नहीं है। इसलिए आप सभी से विशेष आग्रह है कि आप उस दिन अवश्य पाठ करें। हाँ, ये मूल विषय चलो अभी समय हमने कहा कहीं ऐसा कम समय का। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे मन की प्रवृत्ति ठीक होगी कैसे। हम लोग विचार कर रहे थे, प्रारंभ ये यहां से था, मन एवं मनुष्याणां कारणम
बंध मोक्ष। अब इस मन की जो प्रवृत्ति हमारी बिगड़ चुकी या परिवार का संस्कार बिगड़ा है, इसकी दवा क्या है? पहला साधन मिला भोजनालय। दूसरा, अपने मन को हम भगवान के प्रति लगाएं कैसे? या देवी को, भगवती को मानते हैं तो हम अपने मन को वहां उनके अंदर लगाएं कैसे? बहुत सुंदर इसका उत्तर दिया संतों ने। संतों ने कहा भगवान को प्राप्त करने के लिए या भगवान के पास जाने के लिए अपने मन को भगवान को समर्पित करने के लिए 4 रास्ते हैं। 4 रास्ता बताया है। पता है कौन कौन सा रास्ता है वो? भगवान के पास जाने के लिए या भगवान को बुलाने के लिए 4 रास्ते कौन कौन से हैं? पता है आपको? नहीं। देखो, पहला है नाम। आप भागवत की उठा के देखो, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः, अंतिम श्लोक। प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरि परम। नाम। गोस्वामी जी का श्री रामचरितमानस अगर हम अवलोकन करें, देखें, तो भाव ऐसा व्यक्त किया गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज देखो, भगवान श्री राम राम के रूप में अवतरित होकर के कितने लोगों को दर्शन दिए होंगे, कितने लोगों का उद्धार हुआ, ये तो गिनती किया जा सकता है। सवरी गिद्ध सुसेवकन ही लिखा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस। सवरी गिद्ध सुसेवकन ही सुगत दीन रघुनाथ। भगवान श्री राम ने राम का रूप धारण करके किसको किसको सदगति दी है, वो रामायण में वर्णन है, वो गिना जा सकता है। सवरी गिद्ध सुसेवकन ही सुगत दिन रघुनाथ, नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुणगाथ। राम जी ने राम रूप धारण करके कितने जीवों का उद्धार किया, कितने व्यक्ति का उद्धार किया, वो गिनती हो सकती है। लेकिन राम का जो नाम है, उसने कितने लोगों के जीवन का उद्धार कर दिया, उसकी गिनती हो ही नहीं सकती। नाम उधारे अमित खल, उसे कोई प्रमाण ही नहीं है, कोई गिनती नहीं है। ये कौन कहता है? गोस्वामी जी ने कहा इसका प्रमाण है वेद। वेद विदित गुणगान। अब आप देखो, थोड़ा सा पुनः फिर चलते हैं भागवत में। गायन्ति देवा कील गीत कहानी। देवता लोग भी जिसके लिए गायन करते हैं, गाने लगते हैं। क्या? गायन्ति देवा कील गीत कहानी, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। देवता लोग भी गाते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या? बोले प्रभु कभी हमें जन्म देना होगा, हमारे देवत्व की संपत्ति जब समाप्त होगी। देखो, भगवान के साकेत जो लोग हैं, उसके अलावा जितने भी लोग हैं या जितने भी देवता हैं नारायण के, उन सबको पृथ्वी पर आना होता है। जब उनका समय होता है तो भगवान आदेश करके उन्हें पृथ्वी पर भेज देते हैं। अब आप पृथ्वी पर जाओ, रूप धारण करो और रूप धारण करके जगत का कल्याण करो। इस समय संसार में तुम्हारी आवश्यकता है। तो वो जो अंश रूप में देवता लोग आते हैं, वो देवता प्रार्थना करते हैं भगवान के सामने
प्रभु जब कभी आपका आदेश हो और मेरा जन्म हो तो मेरा एक निवेदन है आपसे। भगवान ने पूछा क्या निवेदन करना चाहते हो आप? बोले निवेदन ये है कि जब हमारा कभी जन्म हो तो हमारा जन्म कहाँ हो? भारत में। क्यों? भगवान ने पूछा क्यों भारत में तुम पैदा होना क्यों चाहते? अमेरिका, जापान, इटली बहुत अच्छे अच्छे देश हैं, बहुत सारा पैसा है, बड़ी व्यवस्था है। आजकल लोग भाग के चले जाते ना यहाँ से जमीन वगैरह बेच के। हमारे पता नहीं यहाँ से जाते कि नहीं, पर हमारे यहाँ पंजाब में बहुत बड़ा रोग है ये। अब तो बड़ी बीमारी भयंकर हो गई पंजाब में। 100 घरों में से 60 घरों में केवल बूढ़े बूढ़ी मिलेंगे। बीमार पड़ जाए तो कोई दवा देने के लिए घर में कोई संतान नहीं है। इसलिए कि वहां के जो युवा वर्ग है, बेटा या बेटी, वो जमीन बेच करके भी भाग करके विदेश में जाना चाहता है। वहां हमको स्वतंत्रता मिलेगी। हम भी अमेरिका जाना चाहते थे पर महाराज जी ने जाने नहीं दिया। मैंने अपने गुरुदेव से कहा, मेरा स्पॉन्सर लेटर भी आ गया, नहीं जाने दिया। मॉरिशस में एक बहुत बड़ी संस्था है, सनातन धर्म संस्था, उसके जो सेक्रेटरी थे वो चंद्रा स्वामी के पास दिल्ली आते थे और चंद्रा स्वामी के पास मैं जाता था कई बार स्टेज संचालन करने के लिए, मंच संचालन करता था। तो उन्होंने स्वामी जी ने कहा कि आप भारत छोड़ दो, करोड़ों रुपए ये मंत्री जी तैयार है देने के लिए। शायद हमारे का 250 या 500 करोड़ रुपए शायद उस संस्था में उस जमाने में था, 95 में। तो उन्होंने कहा कि वहां का अध्यक्ष बना देंगे आपको, आप मॉरिशस चलो, वहां राम जी का दरबार बनाना, मंदिर बनाना, आप वहीं रहना। और जैसे मैं आगे गुरुदेव को सुनाया, मेरे गुरुदेव आग बबूले हो गए। बोले इसलिए थोड़ा पढ़ाया था कि तुम विदेश जाओगे, तुम्हें पंजाब में ही रहना होगा, यहाँ रह करके सेवा करना होगा। बुढ़ापे में मैं ये ईटा पत्थर कहाँ जोड़ूंगा? इस आश्रम में संतों की सेवा करनी होगी। जो आश्रम है जलंधर का वो स्टेशन पर है। वहाँ परंपरा है, हमारे यहाँ कोई भी साधु आते हैं तो वहाँ रोटी मिलती है। और ये हमारे समय से हमने नहीं शुरू किया, ये हमारी 5 पीढ़ी वहाँ चलती आई। वहाँ साधुओं को रोटी मिलती है, लंगर चलता है। महाराज जी ने कहा इस परंपरा को चलाएगा कौन? मैंने इसलिए तुम्हें उत्तराधिकारी बनाने के लिए, मैंने कहा मैं समझ गया, आप मेरे को पंजाब से बाहर जाने नहीं दे हुए। जब तक महाराज जी दिए, गुरुदेव दिए, मेरे को बाहर नहीं जाने दिया, आश्रम नहीं रखा। सबरी कीर्त सुसेवकनी सुगत बिन्नी रघुनाथ, नाम उधारे अमित फला वेद विदित गुणगान। सबरी का, गिद्ध का, अजामिल का कितने भक्तों का भगवान श्री राम ने उद्धार किया, उसकी गिनती हो सकती है। लेकिन राम नाम कितने लोगों का उद्धार किया, उसकी गिनती नहीं हो सकती। पहला मार्ग है नाम, पहला रास्ता। आपको अगर भगवती प्रिय लगती है, मां भगवती का ही नाम का स्मरण करना शुरू करो, उसका जप करो, बैठ करके निरंतर अपने आप को आहूत कर दो, अपने आप को समर्पित कर दो मां भगवती के सामने। घर के कार्य तो हमें करने ही है, लेकिन जैसे ही हमें समय मिलेगा वैसे ही हम अपने आप को भगवती के सामने प्रेरित कर देंगे, समर्पित कर देंगे। कई ऐसे मंत्रों का तो मैंने भी भगवती के मंत्रों का ऐसा मैंने अपने जीवन में देखा है। देखो, जैसे किसी बेटी की शादी नहीं होती है, किसी लड़के का अगर शादी नहीं होता है तो एक दुर्गा सप्तती बड़ा सुंदर मंत्र है, क्या? पत्नी मनोरमाम दे। दुर्गा सप्तती का मंत्र है, पत्नी मनोरमाम दे ही मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवा। जिस लड़के की शादी नहीं होती है, अगर वो निरंतर इस मंत्र का जप करेगा, मां भगवती के सामने, अभी आगे नवरात्र भी तो आ रहा है, तो उस समय अगर इस मंत्र का जप करे या ब्राह्मण के द्वारा संपूर्ण पाठ करवाए तो उसकी शादी हो जाती है। और लड़के पति प्राप्ति के लिए देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते
देही में देव के सुर गोविंद वासुदेव जगतपति, इस मंत्र का जप अगर करें तो पति की प्राप्ति होती है। देहि में तरेम कृष्ण तो हम शरणम करता पुत्र की प्राप्ति होती है। तो जब एक एक मंत्रों का ऐसा प्रकाश है और ये प्रमाण है शास्त्र का, हम अपने आप को अगर भगवती के सामने आहूत करते हैं, समर्पित करते हैं, या हनुमान जी के सामने समर्पित करते हैं, ठाकुर जी के सामने समर्पित करते हैं, 2, 4, 6 महीना भजन किया हुआ पति को प्राप्त कर सकता है, पुत्र की प्राप्ति कर सकता है, पत्नी की प्राप्ति कर सकता है, और जो अपना जीवन ही समर्पित कर दे तो क्या होगा? यथार्थ में परमात्मा को उसे स्वीकार करना होगा। देखो, जैसे बेटा, किसी का लड़का, छोटा सा बच्चा है और वो खेलते खेलते नाली में चला जाता है, कपड़े में गंदगी मिट्टी लगा लेता है, अपने बाप के पास आता है, और जब सामने बाप देखता है बेटे को कि ये अच्छा वस्त्र पहन के गया और लेटा करके वहां से काला कमटा करके कीचड़ लगा के चला आया, बाप उसे 2 थप्पड़ लगाता है तुरंत। नालायक नहीं क्या, इतना सुंदर वस्त्र पहन करके गया और नाली में, और वही लड़का रोते रोते अगर माँ के पास चला है तो माँ क्या करती है? उसे ये नहीं पता होता कि मेरी साड़ी, मेरा वस्त्र, मैंने जो परिधान पहन रखा है, सूट पहन रखा है, ये नया है या पुराना है, उस बेटे को हृदय से लगा लेती है। ये रोना तो बंद कर दे, धोने की क्या है, साबुन लगेगा, कपड़ा फिर धुल जाएगा। ये माँ का हृदय। ठीक है, ऐसे ही हमारे भजन किया ईश्वर का, तो 6 महीने का भजन में सांसारिक पति, सांसारिक पुत्र, सांसारिक पत्नी की प्राप्ति हो जाती है। अगर हमने यथार्थ में हृदय से भजन कर दिया तो भगवान उसके हो जाते हैं। इसका प्रमाण बताऊं कहां लिखा है? शिव पुराण में। शिव पुराण में लिखा है, महादेव महादेव महादेवेति जो बदे एकेन शंभु आपनोति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवे। अब इसका अर्थ समझ लो। एक बार जो व्यक्ति हृदय से बोल देता है महादेव, एक बार, एकेन शंभु आपनोति, एक बार अगर भगवान भोलेनाथ का भक्त महादेव शब्द का उच्चारण कर देता है तो शिव उसके हो जाते हैं। अगर दूसरी बार उसी तन्मयता के साथ, उसी भाव के साथ पुनः महादेव शब्द का उच्चारण भक्त ने कर लिया तो क्या होगा? तो शास्त्रकार ने लिखा, एक शंभु आपनोति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवे। एक बार महादेव शब्द का उच्चारण किया तो शिव उसके हो जाते हैं। और अगर वो दूसरी बार उसी तदात्म भक्ति के द्वारा, यानी अपने आप को आहुति के द्वारा, समर्पण भाव के द्वारा महादेव शब्द का उच्चारण करता है तो शास्त्रकार ने लिखा कि दूसरी बार अगर महादेव शब्द का उसने उसी भाव से भक्त ने उच्चारण कर दिया तो भगवान शिव उसके ऋणी हो जाते हैं। द्वाभ्याम शंभु ऋणी बने। लेकिन ये भाव आता कब है? कब होता है? जब अपने आप को हम भगवान को समर्पित कर देते हैं। अच्छा, भगवान को समर्पित कैसे करोगे? कितनी देर से सुन रहे हैं?
नाम के द्वारा, नाम के द्वारा हम भगवान को अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। दूसरा मार्ग है रूप। अब देखो, जब आप मंदिर में जाते हो तो क्या करते हो? पहले हम जब मंदिर जाते हैं तो जिसके मंदिर में जाते हैं उसका स्वरूप देखते हैं। ये रूप है। माँ भगवती है, अष्टभुजा होगी, हनुमान जी हैं, हाथ में गदा होगा, राम जी हैं, हाथ में धनुष बाण होगा, शिव जी हैं, हाथ में त्रिशूल होगा। सबका स्वरूप है ना, सबका स्वरूप है अलग अलग। तो जब हम मंदिर में जाते हैं तो रूप, ये स्वरूप चित्रकार बनाते क्यों हैं और ये बना के मंदिरों में बिठाया क्यों जाता है? हम उनका मंदिर क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं कि जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति। गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा है। जब तक हम किसी को जानते नहीं, उसके प्रति हमारा प्रेम होगा कैसे? जब हम किसी को जानेंगे तभी तो प्रेम होगा। जाने बिनु न होय प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति। जब हमको स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, किसी का स्वरूप नहीं होगा, स्वरूप का भान नहीं होगा, तब तक उसके साथ हमारा प्रेम नहीं होगा। जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक समर्पण नहीं होगा, और जब तक समर्पण नहीं होगा तब तक तादात्म्य भक्ति नहीं प्राप्त होगी, और जब तक तादात्म्य भक्ति प्राप्त नहीं होगी तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। ये मार्ग है रूप। दूसरा मार्ग, पहला हो गया भगवान को प्राप्त करने का पहला रास्ता क्या है? नाम। और दूसरा क्या है? रूप। बहुत बड़ी व्याख्या है, लेकिन हमें समेटना भी है, उपसंहार करना है। थोड़ा संक्षेप में रूप की चर्चा कर लेते हैं। देखो, शास्त्रकार ने कहा कि अब हम भगवान के पास गए, मंदिर में गए, और मंदिर में जाकर के हमको अगला कार्य क्या करना चाहिए? तो कहा शिरसा उर्सा वाचा मनसा कर्मणा तथा पदभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम प्रणामो वष्टांग उच्यते। स्त्रियों के लिए मना है, ध्यान देना। कुछ ऐसे नियम है जो केवल पुरुष के लिए है, पुरुष के लिए अलग होता है, स्त्रियों के लिए अलग होता है। शिरसा उर्सा वाचा, सिर के द्वारा, पुरुषा माने हृदय के द्वारा, वाचा माने वाणी से, शिरसा उर्सा वाचा मनसा मन के द्वारा, कर्मणा कर्म करके, पदभ्याम पैर से, कराभ्याम हाथ से, और जानुभ्याम कमर से, प्रणामो अष्टांग उच्यते। जब जीव भगवान के मंदिर में जाए, जब भगवान के दरबार में जाए, माँ भगवती के दरबार में जाए, तो संतों ने कहा शिरसा उर्सा वाचा मनसा कर्मणा तथा पदभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम प्रणामो अष्टांग उच्यते। 8 तरह से भगवान को अपने आप को समर्पित कर दे, प्रणाम करें भगवान के मंदिर में। ये प्रणाम करने की विधि है भगवान को, लेकिन स्त्रियों को नहीं। इसमें स्त्रियों को रोक लगाया है। 2 कारण है उसके। देखो, पुरुष जाता है तो सिर के द्वारा, हृदय के द्वारा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, कर्म के द्वारा, पैर के द्वारा, हाथ के द्वारा, कमर के द्वारा, ये 8 तरह से समर्पण करना होगा भगवान के पास, प्रणाम करने की विधि। लेकिन स्त्रियों के लिए भूमि में लेट करके प्रणाम करना बंद है। स्त्रियों को साष्टांग यानी 8 अंग के द्वारा कभी प्रणाम देवताओं को या किसी अन्य को भी नहीं करना चाहिए। पृथ्वी मां है और स्त्रियां भी मां है। अब एक के भार इतने हैं, एक का ही इतना भार है, जिसके भार को शेष को भी संभालना मुश्किल होता है। केवल ईश्वरीय शक्ति के ऊपर, ध्रुव शक्ति पर ये पृथ्वी टिकी हुई है, लेकिन उसके जैसी अगर कोई और भी उसकी सहेली हो, उसका भार वो शेष कैसे बर्दाश्त करेगा? इसलिए स्त्रियों के स्तन का, स्त्रियों के हृदय भार
पृथ्वी सहन नहीं कर सकती और पृथ्वी को धारण करने वाला सहन नहीं कर सकता, निषेध है। शास्त्रकार ने मना कर दिया, स्त्रियों को कभी लेट करके प्रणाम नहीं करना चाहिए, सो करके। मां है, सिरसा उर्सा वाचा मनसा कर्मणा तथा, 7 तरह से तो कर लेटे नहीं, वो अपने उर्सा हृदय से नहीं स्त्रियां प्रणाम नहीं कर सकती। तो सिरसा उर्सा वाचा 7 तरह से कर सकती है। सिरसा उर्सा वाचा मनसा कर्मणा तथा पदभ्याम कराभ्याम जानुभ्याम प्रणामोष्टांगोचते, और उसके बाद अपने मन को समर्पित कर दे। ठाकुर जी के मंदिर है तो ठाकुर जी में, हनुमान जी का मंदिर है तो हनुमान जी में, माँ भगवती का मंदिर है तो भगवती के नाम का स्मरण करते हुए अपने आप को माँ भगवती को समर्पित कर दे। जीवन की जो कालिमा होगी, जीवन का जो कष्ट होगा, जीवन का जो दुख होगा, जीवन की जो प्रवृत्ति होगी, वो निवृत्त मार्ग में स्वयं ही बदल जाएगा। जीवन का कल्याण हो जाएगा, व्यक्ति की संगति हो जाती है जब भगवान की शरणागति हो जाती है। जीव, ये दूसरा मार्ग है, रूप। भगवान के स्वरूप को धारण कर ले। अच्छा, इसका एक उदाहरण, इसका भी समझ लो। भोजन का आपको बता दिया था, आहार शुद्धों का। अब रूप का देखो, रूप का कैसे आप करोगे घर में बैठ के। दूसरे मार्ग का देखो, जब कभी आपका मन अशांत हो या जब कभी आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, खूब परेशान हो गए, बहुत ज्यादा दुखी है, मन भी नहीं लग रहा है, दवाई ले रहे हैं, शरीर में काम नहीं कर रहा है, घर में किसी ने ऐसी कोई बात बोल दी जो सहन नहीं हो रही है, क्रोध के मारे सिर फटा जा रहा है, तो क्या करोगे? उस समय कौन सी दवा लोगे? अंग्रेजी दवाई लोगे तो घंटे 2 घंटे के बाद फिर वही बात। अच्छा, लगातार लेने लोगों में तो रोगी बन जाओगे। एक रोग के लिए दवा खाओगे, दूसरी रोग शरीर में पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा था, किसी ने पूछा आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी से, महाराज जी शरीर का धर्म क्या है? जैसे हर चीज का धर्म होता है ना, पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, पति का धर्म है पत्नी की रक्षा करना, पुत्र की रक्षा करना, परिवार की रक्षा करना, भगवान की सेवा करना, वैसे जो व्यक्ति का शरीर है इसका धर्म क्या है? तो शंकराचार्य जी ने एक लाइन में उत्तर दिया था, शरीरम व्याधि मंदिरम। शरीर माने रोगों का घर। रोग जब भी होगा तुम्हारे शरीर में होगा। कोई ऐसा शरीर नहीं हो व्यक्ति का जिसमें रोग नहीं हो, लेकिन उस रोग से निवृत्ति होगी कैसे? रोग से छुटकारा होगा कैसे? जो टेंशन हमारे दिमाग में चल रहा है, आप परेशान हो रहे हो, ऐसा मान करके कि अब कोई बहुत ज्यादा परेशानी है, बहुत ज्यादा मन में टेंशन है, तो ये प्रवृत्ति, वो टेंशन बाजी मन से जाएगी कैसे? महीनों महीनों तक, वर्षों वर्षों तक कई लोगों का, यहाँ तक कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अभी पीछे जब कोरोना का समय आया था तो कई लोग, एक बहुत अच्छा बच्चा मेरे पास आता था, LIC डिपार्टमेंट वगैरह का बहुत अच्छे बड़ा पद पर है, वो पदाधिकारी था, तो वो हनुमान जी के पास आता था चोला चढ़ाने के लिए। जब कोरोना वगैरह खत्म हो गया तो बाद में वो आया ही नहीं काफी दिनों तक। तो मैं उसके घर में फोन किया तो उसकी पत्नी उठाई। मैंने पूछा उससे, मैंने कहा तुम्हारा पति भी नहीं आया, तू भी नहीं आई, तेरी सास भी नहीं आई, कोई मंदिर आया नहीं, हुआ क्या? बोले महाराज जी क्या करें, मेरे जो पति देव है ये पागल जैसे हो गए। हमने कहा ऐसा कैसे होगा? वो तो बहुत पढ़ा लिखा, बहुत अच्छे पोस्ट पर, बहुत अच्छा ऑफिसर है, बहुत अच्छा पैसा भी है, घर भी है, पत्नी भी बहुत सुंदर है, परिवार भी अच्छा है, सब कुछ है, तो उसके यहाँ हुआ क्या? उसके दिमाग में ऐसी कोई बात? बोले पता नहीं, जब से कोरोना हुआ उसके बाद से तो इतने डर गए कि वो न तो किसी को घर में आने देते हैं, न अपने निकल करके बाहर जाते हैं, बच्चे को किसी को छूने नहीं देते, और न कोई व्यक्ति बाहर का बच्चे को छू सकता। घर में दूध वाला भी आता है, सब्जी वाला भी आता है, तो दरवाजे पर रखवा देते हैं, बोले छूना नहीं, दूर रहो। मैंने कहा बीमारी समझ में आ गया, कोई बात नहीं है। कहा? बोले अभी कमरा बंद करके ऑफिस चला रहे हैं। वो अपने ऑफिस भी नहीं जाता था,
कमरा बंद कर लेता था, वहीं से फोन पर अपने जो उसके लड़के थे उनको इंस्ट्रक्शन वगैरह देता था, ऐसे ऐसे कर लेना, वहीं से काम करता था वो ऑनलाइन। मैंने कहा जब वो निकल के बाहर आएगा उसे फोन देना या उसे बोलना महाराज जी का फोन आया था और बोले ये बात करने के लिए, जब मेरा नाम लोगे तो वो ना नहीं कर पाएगा, एक बार बात करेगा फिर मैं उसे समझाता हूँ। जब वो फोन उठाया तो मैंने कहा कि ऐसा है, 3 दिन के बाद मंगलवार है, हनुमान जी का चोला है, 5 बजे तुम्हारा समय है, 5 बजे तुमने मंदिर आना है। बोले महाराज जी ऐसे समय में टाइम दे दो जब मंदिर में कोई नहीं। उसने कहा ऐसे समय में आप टाइम देना, हनुमान जी का चोला चढ़ाने में आऊंगा जिस समय मंदिर में कोई नहीं हो। मैंने कहा दोपहर में कोई नहीं होता है, 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक भगवान विश्राम करते हैं, कपाट बंद होता है, लेकिन तुम्हारे लिए 3:30 बजे ही हनुमान जी को उठाऊंगा, उस दिन चोला चढ़ा दूंगा, तू 3:30 बजे आ जाना। कोई मंदिर में नहीं होगा, बस तुम रहोगे, हम रहेंगे, तुम्हारा परिवार रहेगा, पुजारी रहेगा, हनुमान जी को चोला चढ़ा देना, प्रसाद दे देगा, एक बड़ा सा चिमटा मंगाऊंगा, हाथ से उठा के नहीं चिमटे से उठा के तेरे को प्रसाद दे दूंगा, चला जाना। हम भी नहीं छुएंगे भाई तुम्हें, तू आप तो सही। मंदिर आया और जब वो मंदिर में आया तो उसका बहुत छोटा सा बच्चा है, उसे जब बोलने नहीं आता था तो जब हनुमान जी के यहाँ चोला चढ़ता है, हर महीने आकर के वो चोला चढ़ाता है। चोला चढ़ाने के बाद नारियल की बलि दी जाती है और नारियल की बलि जब दी जाती है तो नारियल फोड़ा जाता है, तो जब फोड़ते हैं तो आवाज आती है ना, ठा बजता है। तो उसके बेटे ने मंदिर का नाम रख दिया ठा मंदिर। उसका बेटा हनुमान जी का मंदिर नहीं करता है, जब मंदिर आना होता है तो अपने बाप को अपनी माँ को बोलता है हमने जाना है, बोले कहाँ जाना है, बोले ठा मंदिर। अब जैसे ही आया हनुमान जी को चोला चढ़ाया, चोला चढ़ा करके पुजारी ने नारियल हाथ में दिया और कहा कि निवेदन करो हनुमान जी के पास, जो तुम अपना संकल्प निवेदन करना चाहते हो हनुमान जी के पास रखो, हनुमान जी के चरणों में, और हनुमान जी के चरणों में निवेदन करते हुए इस नारियल की बलि हनुमान जी को समर्पित कर दो। मंत्र का उच्चारण करने लगा, उसी समय नारियल फोड़ा और जैसे नारियल फूटा, माथा टेका, ये परिक्रमा कर ही रहा था, उसका बेटा दौड़ करके आया और मेरे गोद में बैठ गया। मैं बैठा था आसन पर, बहुत छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, वो हनुमान जी का लड्डू उसको बड़ा पसंद है, वहाँ जो मंदिर में बनता है वही बनता है, वही हनुमान जी को भोग लगता है। जैसे मेहंदीपुर बालाजी में 100 मनी होती है, वहाँ भी 100 मनी, जिनके कार्य पूर्ण हो जाते हैं 100 मनी करते हैं, तो वो प्रसाद मंदिर में ही बनता है। तो वो लड्डू उसको बड़ा प्यारा है और लड्डू खाने के लिए वो बार बार मंदिर आना चाहता है। जैसे ही नारियल फूटा उसको याद आ गया, अब महाराज जी हमको लड्डू देंगे। वो दौड़ करके, बाप तो पीछे रह गया, बेटा दौड़ करके आया और मेरे गोद में बैठ गया। उसका बाप उधर से पीछे दौड़ते दौड़ते आया, पता नहीं बेटा दौड़ के गया है महाराज जी कमरे में कोई उत्पात न करे। वो जब आया तो देखा मेरे गोद में बैठा है, वो आया, प्रणाम किया, बैठ करके मैंने कहा तू तो मेरे पास नहीं आया, पर तेरा बेटा मेरे गोद में बैठा है। अब ये बता, तुझे कोरोना होगा, तू अलग हो बैठा है, लेकिन क्या इस छोटे से बच्चे को जो मेरे गोद में बैठा है इसको कोरोना नहीं होगा, इसको बीमारी नहीं होगी? ये आकर के मेरे गोद में बैठ गया, क्यों? इसलिए कि बालक है, अबोध है, ये नहीं जानता कि कोरोना क्या होता है, बीमारी क्या होती है। ये निर्बोध बालक है, इसके अंदर अभी इस चीज का ज्ञान नहीं है, और ये भाव से, केवल प्रसाद के भाव में आकर के मेरे गोद में बैठ गया। जिस दिन तू इस तरह से दौड़ करके ठाकुर जी के गोद में बैठ जाएगा, मेरे गोद में बैठने के बाद इसे पता नहीं कि इसे बीमारी होगी कि नहीं होगी, लेकिन तू जिस दिन ठाकुर जी के गोद में बैठ जाएगा तेरे अंदर कभी बीमारी होगी नहीं, ये निश्चित है। क्यों डरता? पूरे घर के अपनी पत्नी को, अपने पिता को, अपने बच्चों को जेल में बंद करके रखा है। क्या इसीलिए तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे परिवार ने पढ़ाया था? अरे कोरोना आया तो केवल तुम्हारे लिए ही आया है, जब जाना होगा आया है तो जाएगा, राजा रंग का फकीर, जो आया है वो जाएगा, निश्चित है सब चीज। क्यों डरता है? तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे अपने दफ्तर जा,
दफ्तर में अपने नौकरों को संभालो, व्यवस्था देखो, घर वालों को आजाद करो, माता पिता बहू इनको जाने आने दो, जहाँ जाती है घूमती है। तुमने बंद करके सबको बीमार कर दिया। धीरे 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 एकदम से आदत तो नहीं सुधरी, पर धीरे धीरे 2-3 महीने में सुधर गया और उसके मन से भ्रमि निकल गई। देखो आज भी कई लोगों के मन में कई ऐसी प्रवृत्ति या कई ऐसे डर या कई ऐसी चीजें बैठी है। जब तुम्हारे मन में ऐसा डिप्रेशन में जब तुम्हारा मन चला जाए, मैं बता ये रहा था कि जब कभी हमारा मन अशांत हो जाए, मन डिप्रेशन में चला जाए, ये सांसारिक कर्म या जो व्यवहारिक प्रवृत्ति है इससे निवृत्त होना चाहे, छुटकारा लेना चाहे, तो क्या करोगे? उसके लिए दवाई क्या है? अंग्रेजी दवाई अगर हम एक खाते हैं, एक खाते खाते अनेक खाते हैं और अनेक खाते खाते अनेक बीमारियों में शिकार हो जाते हैं। तो इसके लिए इलाज क्या करें हम? इसका सबसे सुंदर इलाज है सत्संग। सबसे अच्छा इलाज है भगवान का नाम, भगवान के स्वरूप का चिंतन। कैसे करें? मन नहीं लगता। अच्छा देखो, उसका प्रैक्टिकल आप कैसे करोगे ये देखो। अब करना ये है कि शाम के समय, जैसे शाम को 2 बजे के बाद, 2 बजे तक अपना सारा घर का काम कर लो, शाम तक का भी सब काम धाम कर लो। 3 बजे का समय बनाओ या 4 बजे का बनाओ या 6 बजे का बना लो, रात्रि 7 बजे बनाओ, 8 बजे बनाओ, एक टाइम निश्चित करना। चाहे शाम को 6 बजे, 2 बजे के बाद, दोपहर के बाद करना है इस क्रिया को, 2 बजे के बाद। वैसे सायंकाल सूर्यास्त के आसपास बहुत अच्छा होता है, तो उस समय आप एक नियम बनाओ मेडिटेशन करने का। वो कैसे करोगे? कोई सामान नहीं चाहिए, कुछ भी आपको सामान अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं। एक कोई भी छोटा सा आसन रखना, खाली कमरे में, घर में जो खाली कमरा है उसमें बैठ जाओ, आसन रख लो, दरवाजा बंद करो। आपके अलावा उस कमरे में और कोई नहीं होना चाहिए। कोई वाद्य यंत्र या कोई आवाज होने वाली कोई भी यंत्र चालू नहीं होना चाहिए, सब बंद कर दो। बंद कमरा बंद कर दिया, बंद करके आसन रखा, आसन पर पद्म आसन में जैसे हम लोग बैठे हैं, ऐसे पद्म आसन में, सहज आसन में ऐसे बैठ जाओ और बैठ करके अपने नेत्रों को बंद कर लेना, रीढ़ की हड्डी को ठीक कर लेना सीधा। झुकना नहीं है, दबना नहीं है, टेढ़ा नहीं होना है, सीधा आंख बंद करके बैठ जाना और बैठ करके अपने मन को बोलना अब हम कुछ नहीं सोचेंगे। क्या बोलोगे? अब हम कुछ नहीं सोचेंगे। और जैसे ही बोलोगे ना हम कुछ नहीं सोचेंगे, वैसे ही कैसे चालू हो जाएगा, रील चालू। देखना है इसको प्रैक्टिकल करके। जब आप अपने मन को बोलोगे ना कि अब हम कुछ नहीं सोचेंगे, तो दुनिया की सारी चीजें मन उसी समय सोचेगा। यही तो मन की परंपरा है। तभी तो मैंने कहा था शुरू में, अब फिर इसका उपसंहार कर रहे हैं। हमने जो शुरू में कहा था उसी चीज का हम उपसंहार करने जा रहे हैं। मन है मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मन के द्वारा ही सुख होता है, मन के द्वारा ही दुख होता है। अब देखो, इसको प्रैक्टिकल करते समय जब आप घर में बैठोगे, कमरे बंद है, आसन पर बैठे, पद्मासन लगाए, नेत्रों को बंद किया, विचार करना इन दोनों नेत्रों के बीच में जो भाव है, भ्रिकुटी है, इसी बीच में हम अपने आप अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे और केंद्रित करके मन को यहाँ से बोलेंगे इन दोनों आंखों के बीच से, अब हम कुछ भी नहीं सोचेंगे। लेकिन जैसे ही बोलोगे अपने मन को, वैसे ही कैसे चालू हो जाएगी, पूरा रील चालू हो जाएगा। जो तुमने किया है, जो तुमने करना है, जो तुम्हारी इच्छा है, जो तुमने अच्छा किया, जो तुमने बुरा किया, सब कुछ कैसेट की तरह चालू हो जाएगा। और जब चालू हो जाए मन में, उसको रोकना। ये क्रिया कितनी देर करोगे? ज्यादा देर करोगे तो घर वाले बोले बाबा जी क्या सिखा के चले गए, वो तो घर का काम भी रह गया। ज्यादा देर नहीं करना है, केवल 10 मिनट, केवल मात्र 10 मिनट, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। इस क्रिया को घर में करके देखना।
पहले दिन खूब कैसेट की रील की तरह वो प्रारंभ हो जाएगा, मन की गति चलने लगेगी, आपका मन परेशान होने लगेगा। लेकिन दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन ऐसे ही करते जाना, एक हफ्ते के अंदर आपका मन स्थिर होने लगेगा। पहले एक आध मिनट के लिए रुकेगा, 10 मिनट का आपका समय है, उसमें 1 मिनट 2 मिनट के लिए आपका मन की वृत्ति रुकेगी, स्तंभित होगी, और धीरे धीरे जब आप 31 दिन या 41 दिन तक कर चुके होंगे तो 50% हो जाता है। 5% के लिए 5 मिनट के लिए आपका मन स्थिर हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल करके देखना, ये हमारे सब किए हुए प्रैक्टिकल है। अगर आपने 2 से 3 महीने तक मेडिटेशन इसी तरह जारी रखा, कुछ करने की जरूरत नहीं, किसी मंत्र का जाप करने की जरूरत नहीं, किसी स्वरूप का दर्शन करने की जरूरत नहीं, किसी का चिंतन करने की जरूरत नहीं, केवल हम अपने मन को ही स्तंभित करेंगे, अपने मन को रोकेंगे, और जब आप 3 से 4 महीने तक कर चुके होंगे तो वो 10 मिनट का जो समय है वो 24 घंटे के दर्द को खत्म कर देगा। करके देखना कभी अपने घर में। जितनी थकान दिन भर की होगी, जितनी परेशानी दिन भर की होगी, वो दूर हो जाएगी। आप बिल्कुल, आपका मन स्वच्छ, मन साफ होने लगेगा, मन ठंडा रहने लगेगा, मन में शीतलता आएगी, और आपका बुद्धि स्थिर हो जाएगा। जब मन और बुद्धि स्थिर होगा, आपका स्वभाव कोमल हो जाएगा। प्रवृत्ति को बोलो, क्यों ध्यान कराते हैं? एक बार हमने यहाँ पठानकोट में, अपने एक पठानकोट में मेरे पास आश्रम है, तो उस आश्रम में मैंने मेडिटेशन सेंटर चालू किया था फॉरेनरों के लिए, विदेशियों के लिए। मैंने कहा पहले विदेशी लोगों को यहाँ पढ़ाता हूँ, और बाद में जो इंडियन लोग हैं उनके लिए भी शिविर रखेंगे। तो जब हमने शिविर शुरू किया, कोरोना के पहले की बात है, शिविर शुरू किया नाइजीरिया और न्यूजीलैंड वगैरह, अंदर से सब बेटियां वहां से पढ़ने के लिए आई, कोर्स करने के लिए आई, मेडिटेशन का 3 महीने का कोर्स रखा था हमने। तो वो जो विदेशी पढ़ने के लिए फॉरेनर लड़की आई थी, सबसे आगे दौड़ करके, न्यूजीलैंड वाली को दौड़ करके आगे आ जाती थी। महाराज जी आए हैं, गुरु जी आए हैं, तो दौड़ के आती थी प्रणाम करने के लिए। और जब प्रणाम करती थी तो देखा लड़कों को भी गाड़ी से उतार के सामान लेके जा रहे हैं, बोली मैं भी सेवा करना चाहती हूँ, और बोरी की बोरी चीनी या कोई सामान गाड़ी में भरा है, उठा करके कंधे पर रखती थी और दौड़ करके जा करके स्टोर पे रखा दिया। अच्छा लगा, मैंने कहा विदेशी लड़की और इसके अंदर ये प्रवृत्ति सेवा की, ऐसा क्यों? ऐसा करना, इस लड़की को बाद में ले आना जब मैं यहाँ अकेले बैठा हूँ आसन पर। योगी हमने रखा था, तो योगी जो थे बोले महाराज जी ऐसा लेकर के आए उस लड़की को, और बोले गुरु जी तुमसे मिलना चाहते हैं। मैंने उस बेटी से पूछा, मैंने कहा कि जब मैं आता हूँ, इतने लोग आश्रम में सेवा करने वाले हैं, तुम दौड़ करके क्यों आती हो सामान ले आने के लिए? क्या इन्हीं योगियों ने तुम्हारी ड्यूटी लगाई है? बोली नहीं। हमने कहा फिर तुम दौड़ करके आगे मेरी गाड़ी के पास, मैं 2 बार देख चुका, जब मेरी गाड़ी आती है तो तुम आकर के दौड़ करके सामान लेकर के जाती हो, क्यों? उसने कहा महाराज जी मैं अपने शरीर को काम देना चाहती हूँ, और शरीर को काम देने के लिए ही न्यूजीलैंड से चल करके इंडिया आई हूँ, अपने मन को काम देना चाहती हूँ, मन को स्वच्छ करना चाहती हूँ, इसलिए आपकी शरण में आई। मैंने कहा यहाँ से जाएगी तो जाने के बाद तुम्हारा उम्र क्या है? तो उसने कहा 25 ईयर। मैंने कहा अच्छा 25 साल। तो अब जाएगी तो अब शादी ब्याह होगा तुम्हारा? बोले नहीं हम शादी नहीं करेंगे। हमने कहा क्यों? बोली 12 साल की अवस्था में हमारा कोई फ्रेंड था, हम 24 साल तक साथ में रहे, और जब 24 ईयर्स के हुए तो हमने छोड़ दिया एक दूसरे को। बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसे की कमी नहीं है महाराज जी मेरे पास, लेकिन मन में शांति कैसे आए?
जब मन की शांति के लिए खोज में मैं निकली और चिंतन करने लगी तो मुझे लगा कि भारत के जो मनस्वी हैं, भारत के जो योगी हैं, उन योगियों के शरण में जाऊंगी और वहां जा करके अपने चित्तवृत्ति को, अपने मनोवृत्ति को शांत करने का साधन सीख करके आऊंगी। इसलिए मेडिटेशन का ऑनलाइन क्लास देख करके और यहाँ का क्लाइमेट देख करके मुझे पठानकोट अच्छा लगा और आपका ये आश्रम अच्छा लगा। मैंने वहां से ऑनलाइन ही भर दिया, बुकिंग कर दी और आपके आश्रम में आई। जब आपको देखी तो मुझे लगा कि सेवा करनी चाहिए। सेवा के भाव से मैं दौड़ करके गई। इन योगियों ने मेरी ड्यूटी नहीं लगाई है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखो, मन की शांति के लिए कहां से चल करके विदेश से, न्यूजीलैंड से वो भारत में आए और भारत में कहा आई आपके पड़ोस में यहाँ पठानकोट। क्यों? मेरा मन शांत हो जाए, चित्त वृत्ति हमारी शांत हो जाए, मन की प्रवृत्ति सात्विक स्वरूपवान बन जाए। आप अपने घर में प्रैक्टिकल करके देखना। आप किसी मंत्र का जप मत करो, ज्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं, केवल 10 मिनट आप अपने मन को स्थिर करना और निरंतर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने करते 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 वो 10 मिनट आपका आधा घंटा कब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आधा घंटा भी आप बैठे रह जाओगे इसी तरह। और आधे घंटे का जो समय है, 23.5 घंटे का जो हमने वर्क किया है, शरीर से जो मेहनत की है, उस मेहनत के दर्द को खत्म कर देगा। योग में शयन आसन होता है। जब बहुत सारे आसन आदि करके, अष्टांग जो योग है, इसमें सारे आसन करने के बाद सभी आसन और शरीर को फुर्ती देने वाला, शरीर को स्थिर करने वाला, थकान को खत्म करने वाला शयन आसन होता है। सब कुछ छोड़ करके व्यक्ति अपने आप को लेटा देता है, धरती पर लेट गया और मन की प्रवृत्ति को भी छोड़ देता है तो शांति मिल जाती है। मन के प्रवृत्ति को शांति मिल जाती है। उसी का रूपांतरण है मेडिटेशन में। केवल 10 मिनट आप बैठ करके मेडिटेशन करो और वो आपके जीवन के लिए बहुत लाभकारी होगा। ये हो गया दूसरा भगवान का मार्ग रूप। तीसरा है लीला। आप जैसे रामायण देखते हो या आप महाभारत देखते हो, रासलीला वृंदावन की देखते हो, या विभिन्न तरह के जो नाट्य आदि हैं भगवान से जो प्रवृत्ति या भगवान के लिए जो है, तो उसमें भगवान ने क्या क्या किया वो लीला के माध्यम से हम दर्शन करते हैं। तो वो लीला भी तीसरा मार्ग है भगवान को प्राप्त करने का, भगवान के पास जाने का तीसरा रास्ता। और चौथा है धाम। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, हेवंका, पूरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। भगवान के लोक को प्राप्त कराने वाली 7 जो पुरियां हैं, अयोध्या है, मथुरा है, हरिद्वार है, काशी है, कांची कामकोटि पीठ है, अवंतिका बोलते हैं उज्जैन को, काशी, कांची, अवंतिका, पूरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। 7 ये जो पुरियां हैं मोक्ष को प्रदान करने वाली हैं। भगवान नाना स्थानों पर अवतरित हुए। भगवान का जो होता है उन तीर्थों में, भगवान की जन्मस्थली में जाने पर जीव कल्याण होता है। भगवान के पास जाने का मार्ग प्रशस्त होता है। शास्त्रकार ने कहा कि ये 4 मार्ग हैं भगवान की शरणागति का। भगवान के पास जाने का पहला है नाम, दूसरा है रूप, तीसरा है लीला और चौथा है। और जहां बैठे हो ये क्या है? इन चारों में क्या है बताओ? धाम।
बहुत सुंदर उत्तर दिया। देखो, नाम, रूप, लीला और धाम, ये धाम कैसे हो गया? धाम इसलिए हो गया कि माँ भगवान भोलेनाथ का दरबार तो है ही, माँ भगवती का यज्ञ भी हुआ, शालिग्राम भगवान भी आए, नरेंद्र दास जी जैसे संत भी आए, ऐसे यज्ञाचार्य भी आए जिन्होंने सबको बुलाया, यज्ञ किया, और आप लोगों के जैसे वैष्णव श्रोता भी आए। इसलिए अब ये क्या हो गया? धाम। तो ये चौथा मार्ग है, नाम, रूप, लीला और धाम। समय भी हो गया 4। आइए इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखो, अच्छे श्रोता भी जल्दी नहीं मिलते, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं लगा कि मैं पहली बार यहाँ सत्संग करने आया हूँ। मुझे तो ऐसा लगा कि पता नहीं कई बार आप लोगों से मिल चुका हूँ, क्योंकि भाव आपका इतना ठाकुर जी के चरणों में, माँ भगवती के चरणों में है। ऐसा सत्संग इन्होंने आपको कराया है, ऐसे सत्संगियों का संग आपका रहा है कि लगता है कि वर्षों तक जिसने साक्षात्कार किया हो, सत्संग श्रवण किया हो, बड़ी शांति से आपने श्रवण की। आपके जीवन के लिए ठाकुर जी के पावन चरणों में मंगलमयी कामना करते हुए, और आपके यज्ञाचार्य के लिए, इनके लिए भी मैं कामना करता हूं कि मां भगवती, देखो, विप्र और साधु का स्वभाव ही होता है, साधनो परिकार साधु मंतारो वेद शास्त्रार्थ प्रवृत्ति होती है ब्राह्मणों की, प्रवृत्ति होती है कि जगत के कल्याण के लिए होते हैं, लेकिन शक्ति तो चाहिए। तो मां भगवती से मैं ऐसी आकांक्षा करता हूं, हमारे इस यज्ञाचार्य को और भी सुदृढ़ बनाना, ऐसे दिग्विजय यज्ञ करते चले जाए और शक्ति प्रदान करना है मां। संत का तो आप दर्शन कर ही रहे, बड़े निर्मल संत हैं हमारे नरेंद्र दास। अभी कुंभ में जब ये गए तो मैं कुंभ में, मेरे पास फोन थे कि ऐसा है महाराज जी, मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, हम जहाँ अखाड़े हैं वहाँ व्यवस्था कर देंगे। लेकिन इस बार अखाड़े में मेरी ड्यूटी थी, दिगंबर अखाड़े में, क्योंकि मैं मंडलेश्वर बना और वहाँ दक्षिणा वगैरह बंटवाना था, सारी जिम्मेदारियां थी। मेरे को 12 को साइड में चला आया। जब ये फोन किए तो मैंने कहा मैं तो वहां से कैंप वगैरह सब विश्राम हो गया और मैं अब जा रहा हूँ, तो आप ऐसा करना, आसपास किसी अच्छे संत का मिलेगा, वहाँ भक्तों को लेकर चले जाइए, वहाँ व्यवस्था हो जाएगी। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम अखाड़े में व्यवस्था करवा देंगे। लेकिन ठाकुर जी ने बड़ी अच्छी कृपा की, जो इनके साथ आप लोग यहाँ से गए थे, इन क्षेत्रों से उनकी अच्छी व्यवस्था हो गई। अगली बार के लिए आपको आमंत्रण दे रहा हूं मैं, अपने तरफ से भी, अपने आश्रम के तरफ से, और मेरा जो खालसा है वो हनुमान जी के नाम से ही। जब अखाड़े वालों ने पूछा कि कोई अपने गुरु के नाम पर रखता है, कोई अपने नाम पर रखता है, आप अपने शिविर का नाम क्या रखोगे? मैंने कहा मेरे जीवन में जो कुछ भी दिया है, या जीवन में जो कुछ भी मुझे प्राप्त हुआ, हनुमान जी से प्राप्त हुआ, इसलिए मेरे शिविर का भी नाम हनुमान जी के नाम से ही होगा। हनुमत नगर खालसा के नाम से रजिस्ट्रेशन है अखाड़े में, तो इस नाम से खालसा होगा हर कुंभ में। 2027 में नासिक है, 28 में उज्जैन है, उसके 3 साल के बाद फिर आएगा आपका हरिद्वार, और फिर आएगा प्रयागराज। तो चारों जगह होगा। महाराज जी भी साथ रहेंगे, शास्त्री जी को भी मैं आमंत्रण करूंगा कि जो आपके सेवक हो आप होंगे। 6 महीने पहले सारी व्यवस्था हो जाती है, निश्चित हो जाता है, तो मैं आमंत्रण यहाँ भेजूंगा। जिनको आना होगा आप शास्त्री जी के साथ में, महाराज जी के साथ में आइए। और कुंभ में हम सभी, मेरी इच्छा है, देखो 2 चीज का मुझे शौक है, हर आदमी का जीवन का शौक होता है। एक शौक तो आपको कथा में मैं बता दिया, मुझे शौक था कि मैं बच्चों के ऊपर काम करूं, हनुमान जी ने वो शुरू करा दिया। किसी चीज की कमी नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी से, हनुमान जी सब उन बच्चों का पूरा कर रहे हैं, किसी से 1 रुपया मुझे कुछ नहीं चाहिए। उनके खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था,
दवा की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था सब हनुमान जी पूरा करते हैं। अभी निरंतर हमने अखंड हनुमान जी का आदेश हुआ था एक दिन रात में, तुमने बचपन में कहा था मैं नाम नाम सुनाऊंगा, अब कब सुनाएगा? मैंने अखंड राम नाम कीर्तन चालू कर दिया। पता नहीं कहाँ से पैसा आया, कैसे पूरा हुआ, निरंतर दिन रात 2 बरस तक अखंड कीर्तन चलता है। विद्यालय चालू किया, चल गया। अब मेरी दूसरी इच्छा है कि ये थी कि कुंभ में कैंप लगे, हनुमान जी ने महामंडलेश्वर भी बना दिया, तो इच्छा ये थी, कैंप लगाने का उद्देश्य ये था कि वहाँ लंगर निरंतर चलता रहे। तो आप आइए, आप सभी के लिए लंगर की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और सब कुछ हनुमान जी के हनुमत नगर खालसा गौरी इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी की मंगल कामना करते हुए इस यज्ञ में वाक आहुति देते हुए वाणी को विश्राम। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम। बहुत बहुत धन्यवाद श्री महाराज जी का। आपको अपनी वाणी के द्वारा बड़ी सरलता पूर्वक कृतार्थ किया है अपने आशय वचनों के द्वारा। मतलब वेदांतिक जो भाषा है वो आपको आपकी भाषा में समझाया ताकि आप समझ सकें और अपने बर्ताव में, अपने चरित्र में, अपने आचरण में और अपनी दिनचर्या में ला सकें। तो देखो, संत की जो वाणी है, यदि एक वाणी भी अपने जीवन में आ जाए, जीवन हमारा धन्य धन्य हो जाता है। जीवन कुमार्ग पे चल रहा हो, सुमार्ग पे आ जाता है। देखो, गोवर्धन डाकू जैसा डाकू भी वृंदावन की यात्रा कर रहा है संत की वाणी के द्वारा। तो देखो, आप इतने सारे लोग हैं और आप क्या लेना चाहते हो? आप अपना अपना लेके यहाँ पे आए और यहाँ से क्या लेके जाओगे? तो यहाँ से आप संतों की वाणी के द्वारा जो विचार है, कुछ विचार लेके जाओगे जो आपको चाहिए अभी हाल ही के जीवन में, तो उससे आपका जीवन में बदलाव आना निश्चित है। जीवन में ऐसा बदलाव आता है, जीवन हमारा आध्यात्मिक स्तर से भी ऊपर उठ जाता है। अंदर से आध्यात्मिक ऊर्जा तरंगे मारना शुरू हो जाती है। तो अभी जोगिंद्र जी जैसे भक्त संत बड़े ही कम और बड़े ही बिरले मिलते हैं। देखो, कितने हम पहले भी बता रहे थे, कितने साल हो गए, मतलब ऐसी सरलता, ऐसी नम्रता, मतलब एक भक्त में ही दिखाई पड़ती है। ये जो लक्षण है भक्त के लक्षण है। अभी महाराज जी इतने दूर से सुबह ही चले होंगे, प्रातः काल में चले होंगे आश्रम से, तो देखो आज पूरा दिन लग चुका है। संत वो नहीं देखते कि हमारा पूरा दिन लग चुका है, समय लग चुका है। तो संत समाज के लिए ही अपना समय देते हैं। यदि वो देखेगा कि मेरा पूरा समय निकल गया है और मेरा पूरा टाइम है, मैंने इस टाइम में क्या क्या करना था, लेकिन संत कल्याण करने के लिए अपना समय देते हैं। अब देखो शास्त्री जी, यहाँ पे 9 दिन सिद्धरी है, 8 दिन हो गए, अब कल का 9वां दिन है और दिन रात आपकी सेवा में लगे हुए हैं। दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे भक्तों का है तो भगवान जीवन का जो भार है अपने पर लेते हैं। योगक्षेमम वहां में हम एक सत्य घटना एक संत के द्वारा, संत वार्तालाप के
साथ एक सत्य घटना जो आपके हृदय तक पहुंच सकती है कि भगवान अपने भक्त का इतना ख्याल कैसे रख सकते हैं, इतना ख्याल क्यों रखते भगवान। भगवान भक्तों के आगे पीछे दाएं बाएं क्यों रहते। हम अपने बाल्यकाल में कर्नाटक प्रदेश में बेलगाम जिला और रामदुर्ग तहसील सूर्यवन के पास सबरी माँ जापे पर बचपन अवस्था से लेके वृद्ध अवस्था तक मतंग महाराज जी के श्री चरणारविंदों में सेवारत थी। उस आश्रम में हम बाल्यकाल में रहे थे। तो वहाँ पे संत पैदल यात्री आया करते थे किष्किंधा से, हॉस्पिटल से। तो ऐसे एक संत आए पैदल यात्री से, संपूर्ण भारत की उन्होंने पैदल यात्रा करी थी। तो चर्चा के दौरान उन्हें उनको ऐसे पूछा हमने कि आप अपनी यात्रा का कुछ वृत्तांत हमें सुनाए। उन्होंने सुनाया कि हम परशुराम घूमने जा रहे थे, आर्मी का नाका लगा हुआ था, तो उन्होंने जाने से रोक दिया कि आप जाए नहीं, आगे खतरा हो सकता है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। तो माने नहीं, वो जिद पूर्वक चले गए। जंगल के पीछे भी जैसे गए, बहुत सारे जंगली लोग उन्हें घेराव किया। वो अपनी अपनी भाषा में कुछ बोल रहे थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोल रहे हैं। किसने उनका कमंडल लेके फेंक दिया, किसने झोली लेके फेंक दी, किसने डंडा लेके फेंक दिया, और साथ साथ उनको उठा लिया, गेंद की तरफ फेंक दिया। तो ईश्वर प्रेरणा से उनकी सांस रुक गई, सांस थम गई। सांस थम गई तो लेकिन होश था, सांस रुक गई थी लेकिन होश था। पता चल रहा था कि आगे पीछे क्या हो रहा है। तो उन्होंने, लोगों ने उनको देखा कि मर तो नहीं गए, उनकी मृत्यु तो नहीं हुई है। तो कुछ लोगों ने ऐसे हाथ लगाया, कुछ उन्होंने चेक किया उनको। तो ईश्वर प्रेरणा से वो आगे पीछे देख दुख के वो चले गए लोग। और आधे घंटे के दौरान उनको होश आया होगा। फिर अपना झोला झंडा सब कमंडल लेके, डंडा लेके फिर परशुराम कुंड गए। वहां पे वो 3 दिन रहे थे। तो भगवान देखो, भगवान के भरोसे चले थे तो भगवान ने उनका रक्षा करी, भगवान ने उनकी रक्षा की, भगवान ने उनकी आत्मरक्षा की, उनकी प्राणों की रक्षा की। भगवान बाल बाका नहीं होने देते अपने भक्त का। जो उनके ऊपर विश्वास रखता है, भगवान के ऊपर अड़िग विश्वास रखता है, भगवान उसका कुछ भी बाका नहीं होने देते। तो जो लोग सोचते हैं कि ये संत थे, अभी डगमगाएंगे, अभी डगमगाएंगे, और उनको सोचते हैं कि लोग कि संत अभी डगमगा गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। संत अपनी चाल से चलते रहते हैं, जो उनको चलना है वो चलते रहेंगे, देखने वाले देखते रहते हैं। ऐसी एक घटना हमारे जीवन में घटित हुई है। हम साइकिल पे यात्रा कर रहे थे तमिलनाडु में उस वक्त। सबरी आश्रम से हम सीधा किष्किंधा धाम गए और दुर्गा मंदिर में रुके थे। वहां पे 1700 रुपए की साइकिल।
में पास में था। 1700 रुपये की साइकिल ली, बनवाई मतलब। तो एक संत हमारे गुरु भाई थे, तो उन्होंने पहली साइकिल लेके रखी थी। तो उन्होंने कहा कि आपके साथ हमारे साथ साइकिल लेके चलो। तो दोनों हम मूर्ति गीता प्रेस का तीर्थांग के साथ में रखा। तो तीर्थांग में जैसे जैसे जो तीर्थ थे नक्शे के आधार पे वैसे वैसे यात्राएं करते गए। शाम ढले रुक जाते थे, कोई धर्मशाला मंदिर देख के, और रास्ते से राशन लेके रखते थे। तो प्रसाद बना के पाके फिर सो जाया करते थे। प्रातः काल में फिर चलना, भोर में ही ऐसा क्रम बना था। कोई नदी नाला देख लिया, कुआ बावड़ी देख ली, वहाँ पे रुके और अपना देशी चने भिगो के रखते थे, दूध लेके रखते थे, बस यही। और प्रातः काल में पूजा अर्चना करके स्नान ध्यान करके फिर चलते थे। तो ऐसा क्रम था। तो एक जगह पे गए थे, वहाँ पे भगवान नरसिंह महाराज का अवतार हुआ पर्वत के ऊपर। तो ऐसे पैदल ही गए, साइकिल को पकड़ के पहाड़ के ऊपर। और वहाँ पे शाम 4 बजे तक रुके थे। जब वहां से चले तो साइकिल पे बैठ गए, ढलान था। तो जो हमारे गुरु भाई तो निकल गए मोड़ काट के, हमसे कहे मोड़ कटाने। तो जो मोड़ था वहां पे दीवार थी, लेकिन यदि मोड़ नहीं कटाते सीधा साइकिल तीव्र गति से चलेगी तो दीवार में टकरा के खाई में गिर सकती थी। लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा, नरसिंह भगवान की ऐसी कृपा थी, उस दीवार के साथ में खड्डा था, वहां पे अगला टायर धस गया और वहां पे साइकिल स्टॉप हो गई, रुक गई। मतलब हमारे अपने जीवन की एक सत्य जो घटना घटित हुई कि भगवान देखो जरूर अपने भक्त का ख्याल रखते हैं, जरूर रक्षा करते हैं। बस हमको विश्वास करने की आवश्यकता है। हमारा विश्वास भगवान के ऊपर कितना है, जितना होगा उतनी कृपा होगी। हम लोग मन में संशय पालते हैं और ये संशय आगे 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 बड़ा होता जाता है। भक्ति तो करते रहेंगे लेकिन संशय भी साथ साथ चलता है। मतलब भगवान के प्रति संपूर्ण सरेंडर हो जाओ, समर्पण हो जाओ। पाही नाथ करी पाही गोसाई, भूतल परेऊ लकुट पिनाई। इस प्रकार से हमको भगवान के अर्पित होना है। अभी महाराज जी ने वर्णन किया है साष्टांग प्रणाम का। देखो ना किस प्रकार से हमको प्रणाम करना चाहिए। तो मन से, कर्मणा से, वाचा से जब हम भगवान के अर्पित हो जाते हैं तो भगवान आपके साथी रहते हैं, आपसे दूर कभी नहीं रहेंगे। और है भी तो हमारे साथ है, हमारे पास ही भगवान। बस हम भगवान को दूर देखते हैं, बस उनको हमको अपने पास महसूस करना है। पास हमको आभास कौन कराते हैं? संत, गुरु। वो हमको आभास कराते भगवान आपके सन्निकट है। मां सबरी को अपने गुरु महाराज के वचनों के ऊपर कितना विश्वास था। गुरु महाराज ने कहा था, मतंग महाराज जी ने, कि भक्तिमती सबरी भगवान तुम्हें कृतार्थ करने के लिए यहाँ पे आएंगे। तो अपने गुरु महाराज के वचन ही थे जो सबरी ने अपने गुरु जी के वचनों के ऊपर अड़िग विश्वास किया। तो देखो हम तो उस स्थान को अपने जीवन में जिया है। उस जगह को एक तिराया है, वहां पे चबूतरा बना हुआ है और एक उस चबूतरे के ऊपर वृक्ष है नीम का।
बहुत बड़ा निम्न है। एक रास्ता गया सूर्यवन की तरफ, एक रास्ता गया रामदुर्ग की तरफ। हम अक्सर अभी तो उस स्थान का बड़ा विकास हो चुका है, आप यूट्यूब में सर्च करके देखना, मां सबरी का आश्रम। राम जी का जो रास्ता था, राम गमन मार्ग, तो उस आश्रम को आप देखना, कभी आपने कभी गए नहीं होंगे, आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन यूट्यूब पे देखना। तो वहां पे हम अक्सर बैठते थे शाम के समय, रामायण जी को लेके, और रास्ते को देखते रहते थे। बहुत सारे बंदर है वहां पे, तो इतना शांति है वहां पे, रहने से ही मन का सारा प्रमाद विलुप्त हो जाता है, रहने मात्र से। 4 बजे के बाद वहां कोई होता ही नहीं था। संत तो कभी कभार आए जाया करते थे, कोई 2-3 दिन संत रहते थे। हम अपने हाथ से ही चूल्हे पर रोटी बनाते संत को जिमाते थे। शाम के समय ब्यालू प्रसाद, दिन को पंगत खुद ही अपने हाथ से बनाते थे। तो मां सबरी को दर्शन हुए भगवान राम का, हुए ना दर्शन, क्योंकि मां सबरी ने अपने गुरु के वचनों पर विश्वास किया। हम लोग कितना विश्वास करते हैं संतों की वचनों के ऊपर, गुरु के वचनों के ऊपर कितना विश्वास है हमें। बस हमको अपने अंदर में झांकना है कि हमको विश्वास कितना है। भगवान के दर्शन होते हैं, बस वो वैसा विश्वास होना चाहिए। तो देखो ऐसे आयोजन जीवन में नया पर लाते, बदलाव लाते, समाज में ऐसा स्तर हो चुका है समाज का, आने वाले हमारे भाई बच्चों का बड़ा ही खतरनाक समय आने वाला है। हम लोग तो कथा कीर्तन श्रवण कर रहे हैं, लेकिन बच्चे भी श्रवण कर रहे हैं। बच्चे दूर है, हम उनको दूर रख रहे हैं, क्योंकि हम उनको शिक्षा भी वैसे दे रहे हैं, स्कूलों में वैसे भेज रहे हैं। कौन होगा इधर कि हमको अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाता होगा, या जो हिंदू का कोई स्कूल होगा, कॉन्वेंट स्कूल जो क्रॉस के नीचे, निशान के नीचे बच्चे पढ़ेंगे, तो उनके दिमाग भी वैसे ही होंगे। बच्चा आपका संस्कारी कभी बन नहीं सकता। तो समाज हमारा किस ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है, हमको इसका देखने की आवश्यकता है कि हम लोग किस ओर लेके जा रहे हैं अपने बच्चों को। गायत्री मंत्र किन किन बच्चों को याद है? कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा गायत्री मंत्र कैसे याद करेगा, हनुमान चालीसा कैसे पढ़ेगा? तो हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसे स्कूल का निर्माण हो सके जहाँ पे संस्कारवान बच्चे पैदा हो, उनके संस्कारों से हम उनको सीख सके। तो ऐसे आयोजन ही समाज को दिशा दे सकते हैं, दशा दे सकते हैं। शास्त्री महाराज जैसे संत आपके बीच में है, जो कि समाज को अच्छा विचार किस प्रकार से मिले, भागवत कथा के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से कितने सालों से देते आ रहे, प्रयास कर रहे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं। सेहत का भी ध्यान नहीं देते, अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं देते। अभी थोड़े दिन पहले बीमार भी हुए थे, मतलब उनको ही पता है कि उन कितने बीमार थे, आप लोगों को थोड़ा पता है, फिर भी आपके बीच में बैठे हैं और समय बैठ रहे, आपको अच्छे विचार दे रहे हैं।
एक शरीर माध्यम है ना, शरीर में एक बीमार होने के हालात में भी लगे हुए, तो ये सच्चे संत की पहचान है, सच्चे संत की पहचान है। कहने का अर्थ है कि ऐसे संतों का यदि हमें दामन पकड़ा है तो छोड़े नहीं, विश्वास रखें, विश्वास रखें। जो लोग इधर उधर कमियां ढूंढते हैं, कभी कोई चोरी में दाग ढूंढता है, कोई विचारों में शब्दों को ढूंढता है कि उन्हें कुछ शब्द गलत बोल दिया है, उसमें ढूंढता है कोई ना कोई, तो हमको संतों में क्या ढूंढना है ये हमारे पर निर्भर है। संतों को हम भगवान के रूप में देख ले तो हमारे पर निर्भर है, हमारे भाव के प्रति है, हमारा भाव किस प्रकार से है। बिल्कुल तरह निश्चल भाव होना चाहिए संत देखने के लिए, निश्चल बुद्धि से निश्चलता भाव हो संत दर्शन के लिए, संत वाणी श्रवण करने के लिए आपके अंदर उस श्रद्धा वैसी हो, श्रद्धावान लभते ज्ञान, ऐसी वैसी श्रद्धा हो तो क्यों ना आपका बेड़ा पार होगा, क्यों आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप आगे बढ़ोगे। जरूर आप आगे बढ़ोगे। देखो महाराज जी ने 4 उपाय बताए हैं। नाम स्मरण, रूप भगवान का, भगवान की लीला और भगवान का धाम। तो ये देखो 4 भगवान के स्वरूप है, इसी स्थान पर मौजूद है। यहाँ पे भगवान का नाम भी चल रहा है, दर्शन भी हो रहे, भगवान की लीला वर्णन भी हो रहा है और साक्षात भगवान का धाम भी है। संतों को तीर्थराज चलता फिरता तीर्थ क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि संत जहां पे जाते हैं छटाई आध्यात्मिक जो ऊर्जा है, जो उनके आप जैसे आप यहाँ पे बैठे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे हमें कुछ अच्छा महसूस हो रहा है, कुछ अच्छी तरंगे मिल रही है, अच्छी तरंगे मिल रही है आपको सत्संग की, वाणी की। तो देखो सिद्धपीठ हनुमान खाटू श्याम धाम में बाबा श्याम जी का बड़ा दिव्य दरबार बनने जा रहा है। आपके इस इलाके में बड़ा भव्य दरबार बनेगा। हनुमान जी का तो दरबार है ही, श्याम बाबा भी भगवान कृष्ण महाराज जी के परम भक्त हुए, हनुमान जी भी प्रभु राम जी के परम भक्त हुए और ये दोनों भक्त अजर अमर अविनाशी है। तो ऐसा दरबार श्याम बाबा हनुमान जी का दरबार तो साक्षात सिद्ध रूप से हनुमान जी विराजमान है और श्याम बाबा भी सिद्ध रूप में विराजमान होंगे, भक्तों का कष्ट दूर करेंगे जिस प्रकार से हनुमान जी कष्ट दूर करते हैं। ऐसे गांव के बीच में, ऐसे बस्ती के बीच में ऐसा स्थान बनना एक जीता जागता चमत्कार है। 12 तारीख अंग्रेजी महीने की, अप्रैल महीने की चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हनुमान जी का प्राकट्य उत्सव अवतरण दिन 12 अप्रैल को है। सभी को सादर निमंत्रण है और बढ़ चढ़ के सिद्धपीठ
खाटू श्याम धाम में पहुंचना है सभी ने। दिन को विशाल संगीतमय सुंदरकांड का कार्यक्रम होगा, जो कि हनुमानगढ़ श्याम परिवार के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और जम्मू भर के, कठुआ से, जम्मू से संत पधारेंगे, बहुत सारे संत पधारेंगे, उनका भंडारा दिया जाएगा संतों का। तो संत दर्शन के लिए सभी ने ठीक 12 बजे पहुंचना है, 12 अप्रैल को। सभी को आग्रहपूर्वक निमंत्रण है, आपने आना ही तो आना है। यदि जो नहीं आ सकता है तो अपने घर में हनुमान जी की जोत जगाए और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। लेकिन पास में दरबार है तो कार्यक्रम भी होगा, संत के दर्शन का लाभ भी प्राप्त होगा सभी को। और शाम बेला में विशाल भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है, जो कि हनुमानगढ़ से ही गायक आ रहे हैं, देवचूग और गौरव बजाज। बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। तो एक विशेष सूचना है, महामाई की परम कृपा से, माँ विष्णु माँ की परम कृपा से, बावी वाली माँ की परम कृपा से अखंड लंगर की स्थापना नगरोटा के आगे, नगरोटा बाईपास गांव का नाम है बनी, रोड पे ही प्राचीन शिव मंदिर है, शिव तालाब, वहाँ पे आने वाले समय में अखंड लंगर की स्थापना होने वाली है। पद यात्रियों के लिए, माँ के यात्रियों के लिए, अमरनाथ यात्रियों के लिए। अमरनाथ यात्रा के दौरान तो विशेष भंडारा होगा 1 महीने का। तो एक और उपक्रम हमारे दिमाग में बहुत सारे साल से, कोरोना काल से, क्योंकि हमने एक क्रम किया था कोरोना काल में, पूरा 1 महीना निभाई ड्यूटी। उस समय भर कोरोना था। आश्रम में चपाती फुल्का आदि बनाते थे, पानी की छोटी बोतल भी लेते थे। और जो बेसहारा लोग फुटपाथ पे रहते, जिनका कोई नहीं, उनको पता ही नहीं हमारा घर कहाँ पे है, हमारा द्वार कहाँ पे है, हमारे माँ कौन है, पिता कौन है, उनको कोई पता नहीं, क्योंकि दिमाग से वो बिल्कुल दिमाग से वो है ही नहीं। ऐसे लोगों के लिए, बेसहारा लोगों के लिए एक व्यवस्था बनाने का प्रयास है, एक छोटा सा प्रयास। महामाई की कृपा से, माँ बावे वाली की कृपा से दीन दयालु सेवा संस्थान का गठन किया जाएगा, जिसमें कि आरिसपरा से हम स्टार्ट करेंगे जम्मू रेलवे स्टेशन तक। जहां तहां जो लोग होंगे उनको भोजन दे के आएंगे बस। क्योंकि देखो, हम कोरोना में हमने देखा है होटल के दरवाजे बंद थे, लोगों के दरवाजे भी बंद थे और लोग डरते थे दूसरों के पास जाने के लिए। उस वक्त में हमने एक संस्था बनाई, नर सेवा नारायण सेवा नाम से। बहुत सारे लड़के, युवा लड़के संस्था से जुड़े और चलते थे शिव मंदिर से लेके पेट्रोल पंप तक आते थे पैदल और देके आते थे। एक हमने देखा, एक पागल व्यक्ति था, उसको जब भोजन देते थे वो भोजन लेता था और फिर रोड पे फेंक देता था, क्योंकि दिमाग उसका उस समय वैसा था। जब वापस लौट के जाते थे, फिर हम बोलते लड़के के लिए, फिर उसके पास जाके देख के आओ, क्या पता खोल के दे दो। जब खोल के फिर खा लेता था। फिर एक देखते थे वहाँ पे एक पागल, एक युवा लड़का था, फटे पुराने कपड़े। जब भोजन दिया उसको तो उसने क्या कि पानी की बोतल खोला होगा तो गटर में उड़ेल दिया, पानी उड़ेल दिया और गटर का पानी भर रहा है। हम जाके देखा कि फिर लड़की दौड़ा है, इसको पानी को तो खोल के दो, क्योंकि उसको समझ नहीं है। तो ऐसे लोगों को यदि हम भोजन खिलाएंगे, देखो भगवान जो रहते हैं इन्हीं दिनों में वास करते हैं, कि भगवान का नाम ही दीनानाथ, दीन दयालु भगवान का नाम। संस्था का नाम भी ऐसा हमने रखने का समझा है, दीन दयालु सेवा संस्था।
तो वैष्णो देवी लंगर सेवा समिति का गठन भी होगा और दीनदयाल सेवा संस्था का भी गठन होगा। तो जो जुड़ना चाहता है, हम ये नहीं बोल रहे कि आप जुड़ो ही, आपकी इच्छा हो, दिल मानता है कि ये जो संस्था महाराज जी ने स्टार्ट की है, तो ये संस्था सही मायने से समाज में जा रही है, तो आप जुड़ो। आपके पास अर्थ है, धन है, उसका सदुपयोग करो। क्योंकि हम संत यदि साथ में लेंगे तो इस हाथ में दान भी कर देंगे, पास में तो रखेंगे नहीं। तो जो जुड़ना चाहता है वो हमसे सीधा हमसे संपर्क कर सकता है और उसको एक्टिव रूप से हम जोड़ के उस संस्था के साथ कार्य में लगाएंगे। तो अभी समय अधिक हो गया है, तो अभी शास्त्री महाराज जी ने अपने वाणी के द्वारा आप सबको निहाल करें, क्योंकि अंतिम दिन है, कल को तो लास्ट पूर्णाहुति का दिन होगा। तो 2 मिनट हरि नाम के द्वारा श्री सीतानाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, मेहंदीपुर बालाजी सरकार की, सालासर बालाजी सरकार की। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम। मुझे अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम, मुझे अपना दास बना लो राम, 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 मुझे अपना दास बना लो राम, अपना दास बना लो राम, अपने चरण में ले लो राम, अपने चरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, अपने चरण में ले लो राम, अपने चरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम, ले लो राम। अपना दास
सीताराम जय 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 सीताराम 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 जय श्री राम जय श्री राम सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम जय श्री राम जय श्री राम सीताराम 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 दोनों हाथ ठाकुर बड़े भाव से राम सीताराम 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 सीताराम
की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, मेहंदी बालाजी सरकार की जय, बाबा बालाजी सरकार की जय। बोलो जग नारायण भगवान की जय। जयकारा श्री राम जयकारा संत समाज का हो बड़ा ही सुंदर मैं तुझे पहले दिन सुनाया है कि हर साल मां वैष्णो देवी अगे अस प्रार्थना करने बेनती अरदास करने कि मां के बार्डर के गरीब लोग ने सीधे साधे भोले भाले मजदूरी करने वाले लोग और वो मिनट मजदूरी करिए संत सेवा भी कर दे अपनी कृष्ण भी चला दे और साधु ब्राह्मण की सेवा भी करे। तो अस मां की प्रार्थना करने मां 9 दिन नहीं तू कटड़ा छोड़िए इस सत्तू वाली जहाज ग्राउंड चाहिए कर आसे बार्डर के गरीब लोगों की आशीर्वाद है। साढ़े महामंडलेश्वरी जी सुना रहे हैं ना कि महामारी बड़ी जल्दी प्रसन्न हुई मां भी हुई भाई मां का इतना बड़ा कोमल बड़ा देखो हजारा मंत्र हजारा औरतियां ਉਹਦੇ नाम ਦੀਆਂ रोज लगा हैं एडी डी दूरा महापुरुष आवा दे उस माई का गुणगान करने वास्ते बेशक असें भी वो नहीं लभा दी पर शेरा को बैठी दी इंजा अठे बावी जने आशीर्वाद दिया गया अठे उसे सारे मैं लिखा जगमा दस ये जग करने माता के नाम का अगुआ का इस बार्डर इलाके ऊपर बड़ी सुख शांति और बड़ी बरकत है हमारे बहुत बरकत की मिसाल है कि जेडे लंगर सवेरे शुरू होते हैं दिन रात लंगर चला दे इस जंगल के विच रात बंदे जेड़ा भी आवा प्रसाद पाल सवेरे के लंगर शुरू हो जाता है। ये कौन करा दी है ये वैष्णो देवी करा दी। उहे सारे सारे हिम्मत उत्साह भरा दी ते करवा दी। कबीर की कुसा संत कबीर की कुसा ने पूछया ना कि यार एडे एडे लंगर जग किया करना ना तू सारे दिन राम राम आखना करदा भी कख नहीं। तो संत कबीर ने क्या ना तुझसे किया न कर सका न करने योग शरीर जो किया सो राम किया कह गे देखो भगत कितना निका बन गया तो सारे भगत जेड़ा भी संत महापुरुष रोज आवादे ने ये गल आखदे ने शास्त्री जी थोड़ी संगत की तारीफ करा देना मिसाल दिया मैं वाकई थोड़ी संगत पहली गल आख देना महापुरुष कि जिन्ना चिर वो बोलते ना तो बिल्कुल शांत हुई हुई और ये शांत होना के निशानी है अच्छे श्रोते में। अच्छे श्रोते जेडे होंगे वो ऐसे होंगे
और अच्छा श्रोता जो वक्ता बनता महाराज जी, जितना अच्छा श्रोता हो तो इतना अच्छा वक्ता होगा। तो मैं तो सिर्फ सूचना देने लिए आना, इतने 9 दिन डेरा लाना। देखो मैं एक सेवा करना आया, मैं एक सेवादार। सेवा बड़ी किस्में दी होंगी। पहली गल ये कि सत्संग तुसीं आखदे ने, सुनो, सत्संग नाल जिहदे विच परम पिता परमात्मा की तारीफ की जाए, परम पिता परमात्मा की प्रशंसा की जाए, परम पिता परमात्मा का गुण गाया जाए, उसी सत्संग का। सत्संग ये नहीं होता कि अस कुसा गुरु की निंदा करते बईए, कुसा कौम की निंदा करते, कुसा मजहब की निंदा करते, वो सत्संग नहीं होता। कोई पास हो नहीं। सत्संग सिर्फ रब की प्रशंसा, प्रशंसा के योग्य तो रब है महाराज जी। अस तो गंदी नाली के कीड़े हाँ, कोई महापुरुषे की कृपा हुई, गुरुए की कृपा हुई तो उन्होंने गंदी नाली के बाहर बैठी हुई। तारीफ के योग्य परमात्मा। फिर दूसरा धर्म जिहड़ा हुंदा वो किहड़ा हुंदा, धर्म जोड़ता है, तोड़ता है। धर्म बंदे की इकट्ठे करता है, धर्म बंदे च प्रेम भरदा है। जे अस इकट्ठे होइए बईए राम राम गा देना, एक दूसरे कन्ने मिला देना प्रेम कन्ने, जे अस धर्म पर चला देना। जे अस वैर विरोध ईर्ष्या नफरत राग द्वेष, ये धर्म नहीं है, ये असुर का स्वभाव है, राक्षस का स्वभाव है। धर्म जोड़ता है, धर्म तोड़ता है। दूसरी गल, कई साढ़े सारे शरीर की जात है मिट्टी। सुन लो मेरे, साढ़े सारे जो शरीर है ना, इनकी जात है मिट्टी। 1925 वाला बंदा इनके एक भी नहीं, दसो कोई है? अज 2025 चला था ना, 1925 एक भी बंदा नहीं, उसने दी नहीं दी। वो कुत्ते गए मिट्टी से समान। अज 2025 चला था, अज आसा 2125 साढ़े च भी कोई नहीं रवा, ये भी सब मिट्टी हुई है, ये भी मिट्टी हुई। साढ़े सारे के शरीर की जात है मिट्टी, लेकिन साढ़े अंदर जी जोत जगाई है। एक बारी में 1990 से सत्संग सुनने स्पेशल अप्रैल महीने पूरा महीना स्वामी राम सुखदास जी ऋषि के सत्संग करते हैं, हर महीने पूरा महीना। और उनकी उम्र उस मौके 102 साल। तो उन्हें रेडी पलिया नहीं, मैं स्पेशल जम्मू का चली जाता सत्संग सुन जाता रहा ऋषि रेडी पलिया ना, पर उनके प्रवचन सुनने लिए हजारों की तादाद संत महापुरुष लोग संगत 2 घंटे पहले स्थान मनिए बई हुंदी ही, जगह मनिए बई हुंदी ही, उनका एक एक प्रवचन सुनने की। महाराज जी जिन्ना तुस परमात्मा के लागे गुजरे हो ना, इन्नी तुम्हारे अंदर मिठास हो, और जिन्ना तुस परमात्मा के लागे गुजरे हो इन्नी तुम्हारे अंदर सादगी हो। जिहड़ा परमात्मा के लागे पुजदा जिहड़ा बंदा ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਦਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਕਸ਼ਣ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣਨੇ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੰਤ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਲਈ।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰੀਏ ਜਿਸਲੇ ਉਤਰੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਰਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕੁਸਾਣੇ ਲੋਕੇ ਇਹਨਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕੁਸਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਖੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੁਸਲੇ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਰਾਮ स्वामी राम सिंह लखां लोग उनके प्रवचन सुनने आते हैं लेकिन एक चेला नहीं बनाया दुनिया च एक मठ नहीं बनाया पर दुनिया सारी उनके शिष्य आखिर उस समय उन्हें आख्या कि साधु की प्रणाम कुसले करना जिले साधु अपनी मस्ती के नीचे बैठे रहे ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸਾਧੂ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਚ ਜਿਸਲੇ ਬੈਠੇ ਰਵੇ ਉਸਲੇ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਉੱਪਰ ਰੱਬ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸਲੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਕਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸ਼ਿਸ਼ੇ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੀ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੀ ਧੋਤੀ ਖਿੱਚਣੀ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਐਸੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟਨੇ ਕਿ ਉਸੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ साधु मस्ती च लेते महापुरुषों दी गल्लां मोटी हुंदे दूसरी गल उन्हें जिसले अंदर बंदे हैं ना रूम च ते अड्डे कड़े के लिए वो लोके दे प्रश्न दे उत्तर दिंदे ते मैं भी उनके करके प्रश्न किया 1990 दे विच मैं आख्या महाराज जी सारे वेद शास्त्र ग्रंथ और संत आखदे कि परमात्मा है फिर जेड़ी चीज है वो लगती गई ये मैं प्रश्न किया दूसरा प्रश्न मैंने किया है कि महाराज जी परमात्मा बड़ा या जेड़ा परमात्मा की जानदा वो बड़ा संतियां के प्रश्न करने आत्मा परमात्मा ये नहीं कि जिन्ना परसों चौथ एक बुढ़ी मिली आखा महाराज देखो मेरे दाड़ा पीड़ हो रही है कि नहीं हो दस दाड़ा पीड़ तेरी हो रही तो मिली भी नहीं पता लगना भी तेरे दाड़ा पीड़ हो ये प्रश्न कि नाम भर जामी अमीर ने थोड़ी दाड़ा पीना बुद्धि आ गई तो मैं महाराज आख्या परमात्मा जी है तो गुरु जी परमात्मा लभदा की जी है उनके कोल इन्हें माला पई ये जी माला ब्रह्म ज्ञानी लोग इन्हें माला बेली नहीं आखिर दे ये माला लगा भी इस माला विच तुसे धागा लगा धागा लगा ये माला खिलाड़ी दी बोलना धागे जे धागा नहीं हुए तो माला खिलरी गिलरी जाए तो धागा लगा नहीं लब्बा की माला देखो संत दे प्रश्न संत प्रैक्टिकल करिए दसते और ना कि इन्हां दे ये जो संसार तुस दिखा दे हो जो कुछ दुनिया च तुस दिखा दे हो इहदे सारे दे विच जोत रूप विच परमात्मा है ते परमात्मा दे ते तुस चलिए इत्थे आए हो परमात्मा दे है तुहाडे अंदर ते तुस दिखा दे हो परमात्मा दे है ते तुस सुना दे हो परमात्मा के आया तो कुछ बोला जिस दिन थोड़े अंदर परमात्मा ने जोत खिंची लेनी थोड़ी अखें दिखना बंद करी उड़ना कन्ने सुनना बंद करी उड़ना जीवा ने बोलना बंद करी उड़ना हथे करना बंद करी उड़ना ते पैरे चलना बंद करी उड़ना जिन्ने मर्जी तुम सोने हो गए हो जिन्ने मर्जी करोड़पति हो गए हो लोग आखना जल्दी कटो कुकड़ियां की गल करो दिल डुबने जा गलत मैं डोगरी से सुना तो दूसरी गल महापुरुषे को वो चीज लैनी जेड़ी चीज बाकी चीज़ां जेड़ियां पैसे कन्ने लभने आनियां ना वो तो पैसे कन्ने लभी आनियां पर महापुरुषे को परमात्मा लभदा मैं तुसें सुना रहा थोड़े शरीर की जात है मिट्टी सुनी लो भेदभाव करना छोड़ी दे भेदभाव बंदे की अंदर अन्ना करता है और जिसले बंदा अंदर अन्ना हो जाए उसले बंदे के अंदर नफरत पैदा होती है ईर्षा पैदा होती है राग द्वेष पैदा होता है संत के अंदर ही कमी है संत समदर्शी
हुणे कीड़ी च भी परमात्मा, हाथी च भी परमात्मा, मनुख च भी परमात्मा, हुणे भी अपने अंदर भी परमात्मा ते दूजे दे विच भी परमात्मा ने जान। तुहाडे विच गई ओ सुनारा, मेरे विच गई ओ सुनारा। करा दा मैनू सेवा, करा दे कुछ भी सेवा। मेरे को सेवा लै आला सुनाने भी, तुहाडे को सेवा लै आला सुनने भी। तां बुल्ले शाह ने आख्या अरबा अनासर महल बनाए ते विच बड़ बैठा आपे, आपे कुड़ियां आपे मुंडे आपे बनना तू मापे, आपे रोना आपे हंसना आपे करना तू स्यापे। ब्रह्म ज्ञानी लोग इये लेवल ने, उनदे च खुशबू होंदी, जेडे महापुरुष होंदे ने उनदे च सुगंध होंदी। सुगंध कि'यां आई होंदी उनदे च? जि'यां मीरा गी दिखने लई जुलूस इकट्ठे होंदे, रविदास की दिखने लई जुलूस इकट्ठे होंदे, कबीर की दिखने लई जुलूस इकट्ठे होंदे, अकबर बादशाह जैसे मीरा के दर्शन करने जाते हैं। क्यों कि मीरा इन्हें शरीर को ऊपर उठी चुकी थी। थोड़े शरीर की जात मिट्टी ते थोड़े अंदर जिहड़ी जोत है उदी जात परमात्मा। तुस थोड़ी जात परमात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। राम जी ने एक बार हनुमान जी की पूछा, हनुमान तेरा मेरा क्या रिश्ता? हनुमान ने आख्या प्रभु जे शरीर करिए देंगे तो मैं थोड़ा दास तक तो मेरे स्वामी। हनुमान ब्रह्म ज्ञानी है, ज्ञान के सागर है। उन्होंने प्रभु जे शरीर करिए देखना तो मैं सेवक ते तो स्वामी। ते जे जीवात्मा के रिश्ते कने देखना तो मैं जीवात्मा ते तो परमात्मा। ते जे तत्व के रिश्ते कने देखना तो जो तो सो नहीं है। वाह, राम जी ने गले लाई लिया। तो मेरा आखने का भाव यह है, आसे वर्द के लोग सीधे साधे भोले भाले सारे इकट्ठे होइए 9 दिन इकट्ठे होंगे। मैं भी दुआरी मारी ते उड़ी आना गल इन्हें 9 दिन इकट्ठे बहिए कोई दुख सुख फरोलने ते थोड़ा बोझ हल्का ही होता। एदा के नाम सत्संग है महाराज, एदा के नाम सत्संग है। तो मैं सबसे पहले समा वाला सूचना देना, तुसे सूचना की तरह ये सुनना। मेरी एक एक सूचना बड़ी कीमती होंगी है महाराज, एक एक सूचना बड़ी मूल्यवान होंगी। तो मैं सुना रहा, आज साढ़े इस नवचंडी और संत सम्मेलन के विच जेडे साढ़े मुख्य अतिथि संत महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 जलंधर दे साढ़े बंसी लाल दास जी महाराज आज जलंधर चली आए ना, अपना कीमती समा कढ़िए एडी दूर आए ना आशीर्वाद के लोगों वास्ते। मैं अपनी तरफा सारी संगत की तरफा बड़ा बड़ा इनका धन्यवाद करूँ कि ऐसे महापुरुषों की आयु लंबी हो, तंदुरुस्त रहो और महामाई कितना सुंदर सत्संग सुनाया उन्हें, किन्नियां सैल सैल गल्लां दसियां ना महाराज जी, बड़ियां अच्छियां गल्लां उन्हें दसियां हर किस्म के। तो जिन्नी इन्हें महापुरुषों की तारीफ की जाए इन्नी घट। और इसमें जो महामंडलेश्वर बनी है और उन्हें किसी ने निमंत्रण भी दिता है कि जिथे भी कुंभ लगे, 4 जगह साढ़े कुंभ लगते हैं 12-12 साल बाद,
हूँ प्रयाग लग मुक्का है, हूँ नासिक लगना, फिर हरिद्वार, फिर उज्जैन के बाद हरिद्वार। 4 जगह कुंभ लगता 12-12 साल बाद। तो सारे स्वामी जी सुना देना कि हर कुंभ च मेरा खालसा लगे रहूंगा, भंडारा लगे रहूंगा। अगर तुम आओ तो उत्थे निःशुल्क लंगर रौने की व्यवस्था, क्योंकि कुंभ से रौने की जगह लभी आए तो लंगर खाने की लभी आए ना, तो बल्ले बल्ले महाराज जी। क्योंकि कुंभ का मतलब है 1 महीने लिए कुंभ लगता, और 1 महीने से जिस नदी के द्वारे कुंभ लगता उस नदी का जल अमृत होंदा। साढ़े पुराने च लिखे दा अगर हरिद्वार कुंभ लगता है तो गंगा का जल 1 महीने लिए अमृत बनी जाता है। उस 1 महीने से जो उस कुंभ का स्नान कर वो देवता बनता, मनुख को प्रमोशन करी वो देवलोक से जाता है। कुंभ का ये मतलब है कि प्रयाग 1 महीने लिए उन्हें नदी का जल अमृत बन चुके दा। इस करिए कुंभ जरूर बंदे में समा कढ़िए स्नान करना चाहिए। तो सारे महामंडलेश्वर इंटरनेशनल संगत है, ये नहीं साढ़े इंडिया के संगत दसा दे नहीं कि न्यूजीलैंड के भी साढ़े को आनिए मैडिटेशन करते हैं, बाहर के भी करते हैं। बड़ा बड़ा पठानकोट विच भी इन्हें खोले का एक योगा सेंटर, और जलंधर के विच ते मुख्य आपू रखते हैं। बड़ा सुंदर इन्हें आख्या, मैं बड़ा बड़ा धन्यवाद जी महाराज जी। फिर दोबारा ऐसा आशीर्वाद बनाइए रखियो। अस क्रिस्ती लोग क्योंकि तुम साधु समाज हो, अस क्रिस्ती लोग हाँ, तो क्रिस्ती लोग साधुओं की सेवा करिए, अपना कल्याण करना। तो ऐसी कृपा बनाई रखियो। दोबारा कभी याद करते तो जरूर आशीर्वाद देना। तो इन्हें की बुलाने वाले सारे महंत श्री नरेंद्र दास जी महाराज हनुमत दाम कारियां पटियाल दे, मैं इनका भी बड़ा बड़ा अपनी तरफा सारी संगत की तरफा धन्यवाद करूँगा कि आशीर्वाद संत सन रबे ने इस इलाके में। तो आशीर्वाद का भी रोज तुस प्राप्त करा दो। फिर जरूरी सूचना यह है, कल इस जग की पूर्णाहुति है। कल जग की आना, पूर्णाहुति का समय साढ़े आचार्यों ने दसी हुआ कि 1 बजे 1 बजे पूर्णाहुति से शामिल होना। दूसरे सारे जो 9 दिन आए वो कोई एक औरती देनी है महामाई के नाम की। महामाई साक्षात इतने आती है हर साल। तो सूचना यह है कि साढ़े इस सचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक साढ़े MLA साहब श्री प्रोफेसर गारू राम भक्त जी महाराज बड़े अच्छे, दुनिया के मिक्स मिली जुलिए चलने वाले, तो 3 बारी तुसें उन्हें भी मौका दिता है। अज तीसरी बारी MLA ने, 2 बारी MLA, 1 बारी DDC मैंबर। जिले करोंदे उसने जिती जाते हैं। पहली जित दे के लोके कन्ने सादा जीवन है, हर बंदे की गल घरोइए सुनते हैं, उहदे उपर अमल करते हैं और अगले की सैटिस्फाई करते हैं। पढ़े लिखे दे ने, ईमानदार ने। तो अज का जोड़ा सारा लंगर है ना, सारी संगत लई जिन्हें अज देखो एडी बड़ी कादसी भी है। कादसी वाले दिन तुम एडे महापुरुषों के दर्शन हो आ गए, परमात्मा की कथा मिला दी है। तो बड़ा बड़ा संयोग बनया महाराज जी। तो अज अकादसी भी है, जिनके व्रत उनके लिए असं फलवार बनाया, आलू चाह का जिनका व्रत होगा उन्हें भी फलवार दिता जाएगा। और जिन्हें नहीं रखेगा, अज का जोड़ा लंगर है वो साढ़े MLA साहब की तरफ का ताड़ी मारो। MLA साहब ने आख्या कि मेरा लंगर भी महाराज एक दिन सेवा चुकाई हो। तो मैं अज
दोए पति पत्नी उनकी धर्म पत्नी भी करने आए जी साड़ी मैडम जी के एक बारी कुड़ी सफेदगढ़ की कुड़ी तो साढ़े MLA साहब जवाई है। तो मेरा आखने का भाव है अज का जिहड़ा लंगर है वो साड़ी MLA साहब उनकी धर्म पत्नी उनकी तरफ है। कल दोए सामी आए थे सारा राशन पानी देइए महाराज जी ये लंगर मेरी भी सेवा में पाई हुए हो हर साल हर जगह करते हैं। तो मैं माता रानी जो प्रार्थना करूँ माँ इन्हें तंदुरुस्ती का आशीर्वाद दे और इन्या के सेवा समाज की करते रहो जिन्या करा देना है। माता रानी इन्हें अपना आशीर्वाद कृपा पात्र बनाई रखे। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁਣ ਵੀ सेवा बोलनी है सुनी लो जिन्हें जिन्हें भक्ति की है। फिर साढ़े कोई 2 मिनट लिए साढ़े MLA भी धन्यवाद करूँ क्योंकि इस इलाके के MLA ने उनका एरिया संते महापुरुषों का धन्यवाद करना दिता भाई क्योंकि इस इलाके दे ना उनकी। तो देखो ओमकार सिंह सरपंच साढ़े कलोए दे 5500 रुपया उन्हें इस जग के दान किया। साढ़े सरपंच साहब ओमकार सिंह कोमा लंबड़ भी है तो सरपंच भी है इस पंचायत का। तो उन्हें 5500 रुपया दान किया। मेरा भी जग च पाई उन्हें साधु ब्राह्मण की सेवा ली। साढ़े पंच तरसेम सिंह टोंकनी दे वो टोंकनी दे 1100 रुपया उन्हें जग च पाया। सुखदेव सिंह काजिया भलिया 1100 रुपया उन्हें इस जगह आउटी पाई है। साढ़े बिल्ला चेक सत्तो वाली 1100 रुपया उन्हें भी पाई है सेवा च। साढ़े धीरज सिंह फौजी सत्तो वाली 2100 रुपया उन्हें भी सेवा की दिता। साढ़े मुख्तियार सिंह दुआना टिब्बा 1100 रुपया उन्हें भी दिता। देखो ये जो जागो ना ये पूरे बार्डर के सहयोग करने पूरे बार्डर के सहयोग गरीब लोगों का रुपया 10-10 रुपये करने जागो बस इन्या के तरना से ये टिपुली दी राम नाम की सौदा लेते जाओ। फिर साढ़े भीखम सिंह फतू चक 1100 रुपया उन्हें दान किया। साढ़े लेट श्री करतार सिंह सत्तू वाली 1100 रुपया उन्हें दान किया। साढ़े गुरदास सिंह पंच सिख चक 1100 रुपया उन्हें दान किया। साढ़े लेट खरैती लाल कलोए दे 1100 रुपया उन्हें दान किया। सुखदेव सिंह सत्तोवाली सुखू सत्तोवाली दे उन्हें 1100 रुपया भी दिता है। अज सारी संगत लिए कड़ाह बनेगा खुला कड़ाह अलवा 2 तरह टब अलवा सुखू की तरफा एक करने की दुकान है साढ़े सत्तोवाली दे हल मेरा प्रसाद भी है उनकी तरफा। तो साढ़े लक्की चिंब सतराइए दे अमेरिका के विच सेवा भेजा देना यूट्यूब पर रोज दिखते हैं। पिछली बारी उन्हें 4 पतीले अमेरिका के विच भी आख्या कि 4 पतीले मेरे उत्थे जाकर चाढ़ी हो। इस बारी उन्हें बैड दौरान बैड जड़ा अपने पिता के नाम का लक्की चिंब साढ़े सतराइए दे जेडे साढ़े सुहास होर इस जग के आसे सैकटरी भी है कैशियर भी है उनका भतीजा पिछे उनका पिता पूरा भी हसन का अपने पिता के नाम का अमेरिका के बड़ी सेवा भेज देना वो तो आखा गुरु जी जो जो दसते जा करो। तो मेरा आखने का भाव है इस बच्चा ये दिखा देते हैं रोज ये कार्यक्रम इतने चला रहा लेकिन देशे विदेशों में लोग किसी दिखा देंगे चैनल के माध्यम कन्ने। तो ये साढ़े लक्की चिंब सतराइए दे जिन्हें 4 पतीले और एक दवान बेड इस आश्रम से दान किया। माता रानी के चरणों से महामाई उनकी होर ज्यादा तनख्वाह बढ़ाए कि अगली बार ये सेवा करनी। तो अपने पिता के नाम उन्हें बेड चाढ़िया। तो अज का जो लंगर भी पहले तुम सुनाया साढ़े MLA साहब का जो मां की भोग लगा वा सारी संगत की भोग लगा वा
साड़ी मैडम जी और MLA साहब, फिर साढ़े विच साढ़े दर्शन सरपंच जी पूरो पाने ले आए देना, अस इनका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद करके ते साढ़े सरपंच भी आना ते कमेटी मेंबर भी आना ते साढ़े MLA भी आना ते कमेटी मेंबर भी आना इस आसन ये नहीं कि साढ़े MLA मेंबर भी आना, साढ़े इस सेवादार भी आना। तो साढ़े विच साढ़े जसवीर सरपंच जी उधर तो बैठे, अच्छा अच्छा हाँ, साढ़े रंगपुर पंचायत ने जसवीर सरपंच घट को घट 25 साल का मेरे कन्ने जुड़े दा, 25 साल का मेरे कन्ने सेवा चलता है। ये सारे के बंदे अज दे नहीं 25-25 साल का, अज तो 20 साल पहले सरपंच साहब सत्संग चल रहा भोजपुर ते इंदा मोटरसाइकिल भी कोई चुकी नहीं आ, ये सरपंच साहब खड़े हो थोड़े लोगों को पता लगी जाए ये साढ़े जसवीर सरपंच कुछ ही लाओ साढ़े महात्मा आखा रहे ना कल भी कि जोगिंदर शास्त्री 25 साल का दिए लिया दिखिया ये लिया के चला रहा, कोई तब्दीली नहीं आई। जिधर जिधर जंदा जंदा मेले लाता जंदा, क्यों कि जोगिंदर शास्त्री का सादा जीवन है, सरिस्ती बंदा, लोगों च मिली जुली चलने वाला बंदा, खाली हाथ खाना ते खाली हाथ जन्ना, कोई बंदा आखी नहीं सकता कि रुपया भी नहीं मिलता। तो फिर लोगों को विश्वास हो ये साढ़े सरपंच साहब ने रंगपुर पंचायत के अज तो 20-22 साल पहले खुशी लाओ कि एडा एडा मेला होंदा हा दिन रात के राती भी ते दिने भी मेले लगते हैं उसले ते मिगी लोग एक मिनट सोना नहीं देंगे, खुशी लाओ झूठ है, बड़ी मेहनत की है मैं ते इन्हें मोटरसाइकिल नवा कढ़ाया तो कोई चुटकी ले मैं आख्या सरपंच साहब बड़े दुखा की गल हुई, आखला कोई गल नहीं है कहाँ क्यों होता। तो मेरा आखने का भाव यह है कि भाई उहे ले जे मेले अज भी लगा रहना है सज्जनों, बस ये है कि माता रानी तंदुरुस्ती तुसीं भी देवे ते मिगी भी देवे, संते भी देवे। संत दे बेचारे आए दे के मेले लाउण हुंदे ने, ये जिन्ना चिर दुनिया च रहिंदे ने प्रेम भावना बनी रहिंदी है, जिहड़े चली जांदे ते फिर समाज इयां थोड़ा बेचारा सोचण च पई जांदा। तो इस करिए साढ़े जसवीर सरपंच और अज दे नहीं 25-25 साल के जुड़े दे मेरे कन्ने बंदे ने, अज दे नहीं है। मिगी एक दिन इंदे ग्रां बैठे रहा मैं हुण थोड़े दिन पहले ते इंदा जो भरा एक मिगी आखा शास्त्री जी जिन्ने तुस 20-25 साल पहले करते हैं तो इन्हें दुनिया हर पासे दा ट्रैलियां ते ट्रैलियां आउंदियां हां, 60-65 ट्रैलियां प्रभात फेरी च चलदियां हौसले दिन रात ते आख लगे महाराज जो लोग उत्थे गए मैं आख्या कुछ मरी गए ते कुछ लंगे होई गए हूँ अगू नवे चला देना कोई गल नहीं, संसार चलता रहना है। तो बाकी भाई अद्धे लोग जेडे ना वो मिगी नहीं लभदे क्योंकि अद्धे अगे चली गए ना परमात्मा के घर उत्थे सत्संग च बैठे दे ने ते कोई गल नहीं अगे भी सत्संग लई पंडाल लगे असीं अगे संत पहले भेजी होंदे ने ते अगे भी ये लिया कि सत्संग सानू लभना जे इत्थे लभा रहे, जेड़ा इत्थे सत्संगी हो अगे भी सत्संगी है। ये कृपा करा करो महामाई अगे मां असीं संते कन्ने मिलांदे रहो ते भगवान का नाम सुनते रहो। तो भाई ये गलबात है ते इन्ना जे तुसीं देखो अरनीए जग मुक्का उत्थे भी ये लिया मेला हम इत्थे लगी है, ये बाद असें खनूर लाई होना मेला। तो मेरा आखने का भाव यह है कि असीं उस करना गया हमारे असीं तो राम राम जपना तो लोगों को जपाना, ये मेरी सूचना हाँ। कल ये जागली असें विराम नहीं होना, परसों को मेला असें कठूए लाई होनी हीरानगर तहसील के विच। देखो तुसे जेडे आगे ने देखो ना, नहीं तो तुम चैनल के माध्यम से भी अपने घर देखी सकते हो। साढ़े बंसी लाल दास जी महामंडलेश्वर आखा रहे कि 12 तरीक हनुमान जयंती है, हनुमान का अवतार होया हा। तो अपने अपने लागे जेड़ा भी कोई हनुमान जी का मंदिर है अपने घरे जेड़ा मंदिर बनाया उत्थे एक चालीसा जरूर बोलियो। बड़ी सैर गल की साढ़े महात्मा भी
काजमी पटियाल उस दिन बड़ा बड़ा समागम ये रखे हनुमान दे जयंती पर अस 12 तरीक हरिद्वार साड़ा जग चला होना 7 गुरु लिए 13 तारीख क्योंकि 7-8 बसा जा दी ना काफ़ी दुनिया जा दी है हरिद्वार गंगा के किनारे तो अस 12 तरीक तुस जेडे करने जाना बसा जानिया ना वो तो जेडे नहीं जाने लाइव देखी सकते उत्थे चलीसा जलग जे संतें आखिया ना ये चलीसा 5-5 8-8 चलीसे उत्थे बोले जागन गंगा के किनारे हरिद्वार के 12 तरीक अस नोट करी लिया सारे महाराज जी की गल पे चलीसा होना चाहिए तुस जेडे जाना शायद जात का बार्डर के जादा करने 7-8 बसा जा दी ट्रेन जा दी है काफ़ी लोग जा रहे हैं गंगा के किनारे 7 दिन जग होना उत्थे जियां कि जियां इत्थे होया पर जेडे घरे हो गए बेचारे नहीं टिकटां कटाइयां वो अपने चैनल पर देखी सकते हो ये चलीसे जेडे ना गंगा के किनारे बोले जागन शामी भी और सवेरे भी अस संते की गल्लां पर अमल करने अस संते की गल्लां पर विश्वास करने तो इस करिए संते की बानी की जी परमात्मा बानी है हूँ मैं अपनी बानी की विराम देंगे समा वाला दूरा दूरा तुस आए हो साढ़े MLA साहब कोई संगत का धन्यवाद संते का धन्यवाद करूँ क्योंकि इस इलाके के MLA का भाई फर्ज भी बनता संत आए दिन वो कॉन्फ्रेंसी तो धन्यवाद कर ते ओदे बाद फिर आरती करने ते फिर तुसे सारे जिंदा व्रत उनके लिए अलग प्रसाद है जिन्हें नहीं रखे उनके लिए अलग प्रसाद। अच्छा भाई एक चेता और आई ये मेरी एक माता ने अज मुगनी दी है भाई वाह ये पुराने रिवाजा का काम हूँ मुगनी के पता नहीं कितने पैसे ने गुप्त दान ये मुगनी अक ली महाराज जी काजिया पटियाल की बैठी रही अकल महाराज भी 10-10 रुपए पाती ही पर 10-10 नहीं है पी तो 200 वाले लभा ले जियां माई ने आख्या ये देखो 200 वाला ते अकल भी पता भी हर साल महाराज जोगिंदर शास्त्री जग करते हैं काजिया पटियाल की माता ते उन्हें ये मुगनी भेजी है हूँ मुगनी भणगे तो पता लगना कितना माल है ते मैं चाहना इस बारी निक्की मुगनी है अगली बारी थोड़ी मुगनी बड़ी कर लेना इन्ने के संत है देखो संत महापुरुष तुसे जो तिल देना उसे करने के जग होने ने साधु ब्राह्मण की सेवा होनी है तो तुस भी इनका मुगनियां लाई लाओ तो 10-10 रुपए बड़ा बड़ा धन्यवाद है माता का जय श्री राम। साढ़े MLA साहब धन्यवाद करने जितनी दूरा महापुरुष आए ना अज दे इस संत सम्मेलन च साढ़े परम पूजिए जोगिंदर शास्त्री जी महाराज साढ़े परम पूजिए स्वामी बड़ियाल काजिया नरेंद्र दास जी जलंधर वो साढ़े जलंधर आए दे बहुत ही उच्च कोटि के संत परम पूज्य स्वामी जी महाराज बंसीला और आज इस पंडाल च हुम हमा के आई दी गुरु चरणा करने लगी थी मां जो साध संगत मैं आज दे इस दिन पर इस सत्संग आए दे सारे संगत की बड़िया बड़िया मुबारकां ने बड़िया बड़िया बधाइयां आते ने संतों की जोत से नूर मिलता है सबके दिलों को सरूर मिलता है जो भी आता है संतों के द्वार उसे कुछ ना कुछ मान लो साथ संगत ये द्वार है जिसमें आते हैं चोरिए पर ये जाओ वहां ना खाली नहीं जाना आदमी संत ना होते जगत में तुझे जल करता संसार ये संते का परोपकार है कि जड़ियां समाज सारे बुराइयां ने जड़ियां त्रुटियां ने
उन्हें की दूर कर दे और रहेंगे ਜਿਹੜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ उन्हें की दूर कर दे और रहेंगे रास्ते लांदे और परमात्मा का नहीं जोड़ यदि अस अपने अपने कम्मे च व्यस्त हाँ उस परमात्मा को भूली जाने जिन्हें यह जन्म दिता जाए पैदा किया ते संत ने जेडे बार बार अहीं की चेतावनी दिंदे चेतांदे नहीं कि इंसान तू इस इधर आया कि तेरा काम के तेरा कर्तव्य के तो है ये समझा देगा तो इंदा जिला समाज के प्रति जदों जदों ने समाज बुराइयां आई अदों अदों का परमात्मा ने अच्छे अच्छे संत जिहड़े साडे समाज को जियां साडे स्वामी जी जिक्र करा रहे गुरु रविदास जी कबीरदास जी महाराज गुरु नानक देव जी ऐसे ऐसे संत जिन्हें लोगों ने समझाया और नहीं भुलेखे पवो सारे इंसान बराबर ने सब उस परमात्मा के बनाए हैं कोई निक्का बड़ा नहीं कोई छोटा बड़ा नहीं एवं जाते जी बड़ोई कह ले अपनी बर्बादी करा तो वह मिशन लिए सारे महाराज भी चला देना जेडे ऐसा मैसेज दिंदे ने क्या सारे एक सारे बराबर सब उस परमात्मा ने बनाए गए कोई भुलेखा नहीं रखा तो मानजो साध संगत मेरे पर भी इनकी बड़ी बड़ी आशीर्वाद है बड़ी बड़ी कृपा है मैं जदों जदों भी इलेक्शन लड़िया मेरे तो कोला आशीर्वाद लैन गया ये हूँ भी इस इलेक्शन से भी नहीं गया आखने तुसें कहता आशीर्वाद लेना तुस तो बने तो तुस तो जिते दे हो अजे अजे इलेक्शन भी नहीं होएगा इन्हें कहा जाओ ऐश करो जाइए और ये सच्चाई है बाकी लोग कल तो सुनान है स्वामियों ने जी कि बाकी लोग एक एक वोट पाए है स्वामियों की संगत ने भी टोकरे पर इकट्ठे बोरियां पर ये वोट कोई कसर नहीं छड़ी ये सारा इनका आशीर्वाद तो मैं नहीं कोटि कोटि नमन करना सारी संगत की कोटि कोटि नमन करना और दूसरा जेड़ा समाज सारी मातर शक्ति का रोल है जो मातर शक्ति कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता भी महाराज एक दिन ये को है सारे संत है उनके को बैठे उनके भी आले दुआले सारे लोग बैठे थे तो एक इंसान आया एक बंदा आया आखेगा तो संत जेडे पछानी जाते हैं बंदे का चेहरा क्या दिखी आखने कि गल बड़ा परेशान है बड़ा दुखी है क्या होया आख लगे जी वाकया भी बड़ा दुखी है घर च सुख शांति नहीं बड़ी परेशानी हमारे कोई आख लगे कार मां है तेरी आख लगी है कहते ਉਹਦੇ कने कदे बैठा कदे उसी बुलाया ਉਹਨੇ कोई बात पूछी है आखने जी बात के पूछनी है नौकरी वाला बंदा सवेरे जाना शामी आना थके टुटे का ते रोटी खाइए सही जाना तो आखला मां कहते पूछे आखला जी टाइम ही नहीं लगता तो आखला फिर तू सुखी कितों होना ये तो मां की बात नहीं पूछी जिन्हें तुम्हें जन्म दिता है तू सुखी कितों होना तो साथियों जिस घर साड़ी मां की साड़ी मातर शक्ति की इज्जत है सम्मान है वो घर स्वर्ग तो मिल रहा और जिस घर साड़ी महिला का अपमान होता है समाज उनकी इज्जत नहीं करता वो घर नरक है अज भी नरक है तो कल भी नरक
ये चीज़ां ने ये संते दे द्वार च गाने करने लगती ना अहीं की पता चलता है। तो स्वामी जी मैं तुंदा सारे का बड़ा बड़ा आभार प्रकट करना तुस हमेशा मिगी आशीर्वाद दिंदे हो। बाकी स्वामी ने ये भी आख्या जो भी मिलना ये आखदे आधे डटिए सेवा करो लोकें दी डटिए काम करो इलाके च। तो मैं आज यकीन कराना चाहना अपने समाज की कि सेवा जिस जज्बे करने तुम्हें भी बनाया उससे जोश करने तुम्हारी सेवा भी हो काम भी हो। कोई काम नहीं को सारा रोक और लगे ना दिन रात तुम दिखते हो टीवी भी दिखते हो कुछ सड़क बना दी महाराज कुछ मतलब सारे काम होते और अपने असैंबली चला दिया अपने इलाके के जिन्ने भी मसले हैं वो सारे अस असैंबली से उजागर करा जो भी लोग तकलीफा सारे लोग नहीं है चाहे वो राशन की लिए जेडे साहब खास करिए सारे बॉर्डर के लोग ने बड़े मसले गवर्नमेंट को प्रेशर पा दी आज हमारे जो सारे डेली भेज रहे हैं जम्मू कश्मीर के और हड़ताल तो उन्होंने पानी बंद करी उड़ा वैसे पानी नहीं खोलना जब तक सारा मसला नहीं हल हो। आज है सारे 28 के 28 MLA गवर्नमेंट के दुआले हुए तो इनका मसला हल करो। अगर वो काम कर रहे 20-20 साल से वो पक्के की नहीं वाले के मतलब के कारण के है। तो आज उन्हें कमेटी बनाई हुई महाराज उन्होंने आख्या दस इन्हें की पक्का करने का पूरा पूरा हो गया हल करना और ये जो मसले और ये समय ज्यादा होता है मानते नहीं करा था लेकिन स्वामियों ने भी एक और सेवा का मौका दिता है वो आखा दे महाराज इतने एक कमरा बना तो स्वामी चलो मेरे तो अंदर निकाल बखरी था पर आज भी अनाउंस करिए तो अगले साल आने वाले साल तक महाराज का था कमरा तैयार हो गया। तो मेरी जिम्मेवारी कमरा भी तैयार होगा तो कन्ने कन्ने बहुत जगह से आखा टाइल डालने सड़क तो मतलब टाइल नहीं लगेगा ये ऐसा घर है जिथे जिन्ना जिन्नी सेवा कर गए वह लेखे लगे बाकी तो सब तो जी चीजा लेखे लगनी है ना वो लेखे लगनी। तो स्वामी जी मैं तुझा बड़ा बड़ा धन्यवाद करना सारी संगत का शुक्रिया अदा करना तो तुझे माध्यम करना जरा क्योंकि मेरी उस आखिर तीसरी बार मेरी MLA बनाया मैं संगत का कितना शाम चुकाई सकते शाम ताई चुकल मैं तुझे काम कर तुझे हमेशा तुझे जा जाए जो को आगे काम है और जो मेरे करने लायक हो मैं जरूर करें। इनका बड़ा बड़ा धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी जय श्री राम जय श्री राम। तो भाई साढ़े मुकेश जी 20 साल के पुराने साढ़े कने मीडिया का काम करा देना साड़ी बार्डर की आवाज भी अगे भेज देना पूरे देश और निःशुल्क सेवा भी ये जड़े मुकेश जी रोज देखो कई किस्म की सेवा चैनल के माध्यम से साढ़े बार्डर की आवाज भी देश ताड़ी लेंदे पे कुछ कुछ धार्मिक कार्य हो रहे अच्छे कार्य हो रहे इनके नाल भी एक ताड़ी मारी हो सारे खड़े लिए भगवान की पवित्र आरती करी लो ओदे बाद फिर प्रसाद पाइए जाना सारे कल जो इस जंग का लास्ट दिन कल जो लंगर सारी संगत का साझा होया कल लंगर सारे का साझा होना जो लप लप तुसें चौल दाल खाए तो हे गिरधर तेरी आरती गाऊं गिरधर तेरी आरती गाऊं आरती
प्यारे तुमको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ, तेरे दर तेरे आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बनश्री मेरो मन मोहे, प्यारी बनश्री मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री राम गोविंदा तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती में सोहे विश्वभानु दुलारी, संग में सोहे विश्वभानु दुलारी, श्री ललिता दिकर सब सखियां प्यारी, ललिता दिकर सब सखियां प्यारी, मैं उन चरणों के गुणगान गाऊं, मैं उन चरणों के गुणगान गाऊं, श्री रास बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री रास बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, मैं वास सदा गुरु चरणों में पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं, तेरी आरती गाऊं। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मेरी पता तो सब व्रत रखे दा तो बोलो तो सही। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गौरी गणेश भगवान की जय, स्थान देवता की जय, ग्राम देवता की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, कुलदेव भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, गौ ब्राह्मण की जय, सर्व सत्यों की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, राम सत्य भावना हो, कल्याण हो। जयकारा श्रवलिदा सच्चे दरबार की जय, जयकारा वीर बजरंगे हर हर महादेव शिव शंभो। सारी संगत ने लंगर खाई।